चौथा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, डिस्कशन फोरम होना चाहिए। तो हमने बताया डिस्कशन फोरम में आपको कुछ नहीं करना है, वो तो स्वयं आपको प्रोवाइड करती है। हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी सर मैं बोल रहा हूँ, एक कॉल जी। हम लोग बात कर रहे थे सर कि दूसरा स्कोप ऑफ वर्क। तो स्कोप ऑफ वर्क समझ गए सर, ये क्या काम करना है। तो आपने समझ गए 4 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए सर, आपका वीडियो लेक्चर होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ई टेक्स्ट होना चाहिए, मैंने बताया ना। तीसरा मैंने आपको बताया डिस्कशन फोरम होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ये डिस्कस कर लिया या नहीं, हाँ या ना बोलिए सर, आगे बढ़ेंगे जल्दी है तो, है ना। यस सर। जी सर, बता दिया था ना, चारों चीजें होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। प्रपोजल डालने से पहले जरूर देखिए अपनी एलिजिबिलिटी। सबसे पहले जो लिखा हुआ यहाँ सर, एप्लीकेंट मस्ट बी ए फैकल्टी मेंबर इन ए ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होल्डिंग ए पीएचडी डिग्री एंड हैविंग ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बस 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, फैकल्टी एम्प्लॉयड इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसेंट लेटर। कहने का मतलब आपका जो भी प्रपोजल है थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपके प्रिंसिपल के थ्रू जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वाइस चांसलर के थ्रू जाएगा, जो भी प्रॉपर चैनल होता है उसके थ्रू ही आपको सबमिट करना है। चलिए अब गाइडलाइंस की बात करते हैं सर। यहीं पे देखिएगा चौथा गाइडलाइंस, ये सब इसी टाइप की बात कर रहा हूँ गाइडलाइंस। तो सबसे पहले तो देखिए स्वयं गाइडलाइंस, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्वयं का गाइडलाइन है सर। जो आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्री का देखिए पेपर है सर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ये पेपर है। ये देखिए सर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं। गाइडलाइंस में हमारे पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप वीडियो करेंगे तो कितने देर का वीडियो होगा, कैसे वीडियो होगा, सारी बातें लिखी हुई हैं। ये 15-20 पेज का एक पेपर है। इसमें ज्यादातर चीजें टेक्निकल हैं जो कि आपके उनके लिए काम आएगी। इनके लिए जो आपका वीडियोग्राफर है सर, ठीक है, कि किस रेशियो में उसको शूटिंग करनी है, कैसे एडिट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। देख रहे हैं सर, ये सारे टेक्निकल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वीडियो कैप्चर कार्ड कौन सा यूज करना है, उसकी वजह ये होती है, सभी चीजों को लिख देने का मतलब ये है कि सारे वीडियो जो बने इसके वो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। तो ये सब टेक्निकल बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे आपके लिए नहीं है। इसको ज्यादातर कौन समझ जाएगा सर, बताइए कौन? वीडियोग्राफर। बस आपका वीडियोग्राफर कोई डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा देना है, वो समझ जाएगा कि कैसे आपकी शूटिंग होनी है। सारी बातें देखिए लिखी हुई है कि रेजोल्यूशन कैसा होगा, ब्राइटनेस कैसा होगा, एंड सो एंड सो। चलिए, तो ये तो गाइडलाइंस में सारी बातें लिखी हुई है सर। यहाँ पर हो गया गाइडलाइंस, आपको दिखा दी। दूसरा सर, फाइनेंशियल गाइडलाइंस। ये काम की आपकी है, हमने आपसे बताया था 13.5 लाख, मैंने अपने से नहीं कहा था। ये देखिए, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, ऑफिस मेमोरेंडम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ फाइनेंशियल नॉर्म्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूक्स फॉर स्वयं, है लिखा हुआ सर, देख पा रहे हैं सर, ये विजिबल है? हाँ, विजिबल है सर। ए में देखिए सर क्या लिखा हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मूक्स। टोटल पैसा देख लीजिए कितना है, 4.5 लाख इस काम के लिए, प्लस इस काम के लिए 9 लाख, टोटल 13.5 लाख रुपए मिलेंगे आपको डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए सर, न्यू मूक्स। 4 क्रेडिट का अगर एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स डेवलप करेंगे तो उसके लिए आपको कितना मिलेगा सर, कितने पैसे बताइए सर? 13.5 लाख रुपए। 13.5 लाख, 9 4.5। हाँ, 4.5 प्लस 9 13.5 हो गए टोटल। 13.5। अच्छा, अब आइए सर, स्वयं रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे, आपसे हमने बात किया था स्वयं रेगुलेशन 2021 की बात कर रहे थे हम। तो स्वयं रेगुलेशन, ये जो गजेट ऑफ इंडिया है, ये कहने का मतलब है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जितने भी हायर इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, सबको इसको अडॉप्ट करना है ना। इसमें जब एक बार नोटिफिकेशन हो गया तो सबको मानना है। पहले हिंदी में दिया हुआ सर, उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ। तो 2 पेज का पेपर है, 3 पेज का सर, कभी टाइम मिले तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, ठीक है ना। इसमें सारी बातें स्वयं से रिलेटेड लिखी हुई है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्रेडिट फ्रेमवर्क लर्निंग थ्रू स्वयं कोर्सेज 2021 इसका नाम होगा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, सारी बातें यहाँ सर लिखी हुई है। जो कुछ काम की चीजें हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसी में लिखा हुआ है कि 40% कोर्सेज तक कहाँ होगा सर, लड़के ले सकते हैं, कैसे इवैल्यूएशन होगा, क्या होगा। ये देखिए सर, एक काम की चीज है, नंबर 6 पर मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप 6 देख पा रहे हैं सर, 6 नंबर देख पा रहे हैं, क्रेडिट मोबिलिटी ऑफ स्वयं बेस्ड कोर्सेज। कहना यह है सर कि अगर किसी बच्चे ने स्वयं पर कोई कोर्स किया 4 क्रेडिट का, उसको सर्टिफिकेट मिला, तो उस बच्चे ने क्रेडिट कहाँ पे अर्न किया है सर, स्वयं में। और वो क्रेडिट अर्न करने के बाद
आपको अगर सर्टिफिकेट ला के देता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में अपने कॉलेज में, तो उस कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को उसको उसके ग्रेड शीट पर रिफ्लेक्ट करना होगा, यानी क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ेगा कॉलेज से जो कोर्स किया वहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए 5 कोर्सेज उसको करने हैं एक सेमेस्टर में, 4 कोर्स तो उसने कॉलेज से किया और 1 कोर्स उसने स्वयं से कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है, तो कंट्रोलर साहब 4 तो उस कोर्स का नंबर वहां लिखेंगे ग्रेड शीट में उसके, जो यहाँ से किया, और 1 जो स्वयं से किया वो भी रिफ्लेक्ट होगा वहां पर। दैट इज नोन एज क्रेडिट। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जैसे बच्चा स्वयं से कोई मूव करता है, कोई कोर्स करता है, तो उसके पहले उसको कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि ये कोर्स। प्रोसेस पे बात अभी नहीं किया मैंने, है ना। अच्छा, मैं आता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। इसको सर क्रेडिट मोबिलिटी कहते हैं, है ना, कि अगर स्वयं पे उसने अर्न किया तो आपको उसको ग्रेड शीट पे रिफ्लेक्ट करना है। ये बात देखिए लिखी हुई सर यहाँ पर, द पेरेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ जगह पढ़ रहा है, शैल गिव द इक्विवेलेंट क्रेडिट वेटेज टू द स्टूडेंट फॉर क्रेडिट अर्न बाय ऑनलाइन लर्निंग क्रेडिट कोर्सेज थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म इन द क्रेडिट प्लान ऑफ द प्रोग्राम। जो क्रेडिट प्लान आपका है, यानी अगर 20 पे आप डिग्री दे रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में पास बोल रहे हैं, तो 16 तो उसने वहां से किया और 4 अगर यहाँ से कर लेता तो 20 मान लिया जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्रेडिट प्लान में वो काउंट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखिए सर लिखा हुआ, वो जरूर देखिएगा। नो यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ सर, पढ़िए इसको खुद से। नो यूनिवर्सिटी shall refuse any student for credit mobility of courses through SWAYAM। कहने का मतलब स्वयं प्लेटफॉर्म पे अगर उसने क्रेडिट किया और क्रेडिट ट्रांसफर चाहता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी उसको मना नहीं कर सकती है, करना ही करना है। हाँ, अब करना कैसे है, उसके लिए अगर आपने रूल्स में, ऑर्डिनेंसेज में या स्टैट्यूट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये गवर्नमेंट कह भी रही है कि आप कर लीजिए अमेंडमेंट्स इन द रूल एंड रेगुलेशन फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन थ्रू स्वयं बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये क्या कह रही, पढ़ लीजिएगा सर यहाँ, एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल within 4 weeks from the date of publication of these regulations in the official gazette make necessary amendments as may be required in their statute, ordinances or rules and regulations to adopt and incorporate the provision of these regulations for seamless integration through swayam based online courses। कहने का मतलब है कि 4 हफ्ते के अंदर, ये तो 2021 में हुआ है, क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी को इसको अडॉप्ट कर लेना है। आपको अपने अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करना हो तो कर लीजिए, ताकि अगर कोई लड़का स्वयं से कोर्स करके आए तो कैसे आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ग्रेड शीट में, इसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बातें ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रही बात कि नहीं? जी सर, जी सर, जी। अब ये क्रेडिट ट्रांसफर होता कैसे है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी सर ने पूछ लिया बीच में, इसीलिए, वरना बाद में करते। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, एक लिस्ट यहाँ पर दिखाई थी कि ये लिस्ट है सर 1516 कोर्स की लिस्ट है। ठीक है सर, दिखाई थी ना ये लिस्ट मैंने अभी, दिख रही सर। ये हर सेमेस्टर से 2 महीने पहले आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपके कॉलेज में, मान लीजिए हम कॉलेज की बात करते हैं, आपके कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब जो है वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, जिसको स्वयं नोडल ऑफिसर बोलते हैं। नोडल ऑफिसर क्या करेगा कि इस लिस्ट में से अपने कॉलेज में जो प्रोग्राम चल रहा, मान लीजिए बीए के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बीए के प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सा कोर्स इसमें है वो इसको सेलेक्ट करेगा इसमें से। मेरी बात समझ गए सर? Yes, sir। 1-2 कोर्सेज जो भी हो, 3 कोर्सेज हो, इसको क्या करना है आपको, इसमें से सिलेक्ट करना है और नोटिफाई करना है। बच्चे इसी कोर्स में 3 कोर्स जो आपने सिलेक्ट किया या 4, इसी में से लेंगे, ना कि 1516 कोर्सेज में कोई भी कोर्सेज रैंडमली वो नहीं कर सकता है। क्रेडिट ट्रांसफर के लिए, सीखने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो क्रेडिट ट्रांसफर में इंटरेस्टेड है तो जो नोडल ऑफिसर ने इसमें से सिलेक्ट करके लिखा है, उसी में से 3-4 कोर्सेज में से क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसमें से सेलेक्ट करके अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा, और पास कर गया तो ला के देगा। अब नोडल ऑफिसर के पास वो लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है कि हाँ ये 3 कोर्सेज मैंने नोटिफाई किए थे बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, इस बच्चे ने उसी में से एक कोर्स किया है, सक्सेसफुली पास कर गया है, उसके सर्टिफिकेट को ये फॉरवर्ड करेगा, चला जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर उसका ग्रेड शीट पे मार्क्स लिख देगा। दिस इज हाउ द ग्रेड्स आर ट्रांसफर्ड इन द ग्रेड शीट, और क्रेडिट मोबिलिटी इसी को कहते हैं। क्लियर है बात ये सर? अभी आप किसने सवाल पूछा था, कौन सा थे? अजय जी। अजय जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर, बस थोड़ा सा यही है, आगे आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बच्चा अगर उसके कंट्रोलर के पास जाएगा अपने क्रेडिट जुड़वाने के लिए, बच्चा नहीं जाएगा, आप भेज देंगे उसके ग्रेड शीट को फॉरवर्ड। हाँ, ठीक है सर। चलिए खैर हम लोग आते हैं अभी वहाँ पे। हाँ ठीक है सर, ठीक। अच्छी बात। खैर हम लोगों ने सर अभी बात हम यहाँ पे चल रही थी, हम लोग वेबसाइट पे थे ना, हाँ ये पे थे,
हम लोग यहाँ पे थे, तो हम लोगों ने स्वयं रेगुलेशन देख लिया सर, है ना, रेगुलेशन भी हो गया। अब उसके बाद सब चीजें संतुष्ट है, तो अब आइए सबमिशन और प्रपोजल। अब प्रपोजल कहाँ सबमिट करना है, देखिए सर, सबमिशन और प्रपोजल यहीं पे एक टैब है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यूजी लेवल का आप कोर्स बना रहे हैं या पीजी। तो मान लीजिए हम यूजी लेवल का कोर्स बना रहे हैं। अब यूजी लेवल में देखिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सर, ये सारे, है ना, एनवायरमेंट और पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी इतना लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट किसी भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इकोनॉमिक्स ले लिया, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने। अब इकोनॉमिक्स में देखिए सर, ये बहुत सारे पेपर के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से कौन से पेपर में। तो मान लीजिए कि आप इंडियन इकोनॉमी 2 में बनाना चाहते हैं या डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स बनाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। अब हमने इसको क्लिक कर लिया सर। इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहीं से सिलेबस भी देख लीजिए सर। देखिए ये, है ना, ये कोर कोर्स है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का ये कोर्स है, देख पा रहे हैं सर, ये पूरा कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पे आपको बनाना है, जो यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बनाना है, ठीक है सर। अच्छा, तो आपने यूजी लेवल ले लिया, यहाँ से कोर्स भी चुन लिया अपना, उससे रिलेटेड पेपर भी ले लिए, सब्जेक्ट सिलेबस भी देख लिया। अब क्या करना है सर आपको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख पा रहे हैं सर, रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग द प्रपोजल, ये देख पा रहे हैं, ये लिंक सबसे बॉटम पे। ओके सर, यस सर। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आपसे अब एक परफॉर्मा खुल के चला आएगा यहाँ पे। उस परफॉर्मा को आपको क्या करना है सर, भरना है। 3 से 4 पेज का परफॉर्मा है, उसको आप भरेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट जब करेंगे तो ये आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब, अगर आप मास्टर का कोर्स बना रहे होंगे तो यूजीसी के पास जाएगा, ग्रेजुएशन का बना रहे होंगे तो सीईसी के पास जाएगा, एंड सो जो भी आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, वहां उनकी स्वयं की एक बोर्ड होती है। उस बोर्ड में इसका आंकलन होगा और इवैल्यूएशन होगा आपके प्रपोजल का। अगर एक्सेप्ट होता है तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक प्रोसेस। जी सर, Yes, ओके। sir. अब हम आपको थोड़ा सा क्या Yes, करते sir. हैं कि परफॉर्मा का रूप दिखा देते हैं कि कैसा होता है। नेट पे ये परफॉर्मा मौजूद है सर, लेकिन हम आपको एक दिखा देते हैं कि कैसा भरा हुआ परफॉर्मा होता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें। पहले मैं आपको एक कोर्स दिखा देता हूँ, यहाँ कोई भी एक कोर्स दिखा देता हूँ सर, ताकि समझ में आने में आसानी हो। हमने मान लीजिए सर, देखिए एक एक्वा कल्चर का कोर्स आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर ये एक्वा कल्चर देख पा रहे हैं सर, एक्वा कल्चर। यस सर, यस सर, यस सर। ये जनवरी में चलने वाले कोर्स है सर, जनवरी में 2025 में चल रहे हैं ये कोर्स। तो एक एक्वा कल्चर का कोर्स है, प्रोफेसर एम अफजल खान का कोर्स है, लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। हेलो, यस प्लीज। right now I am not interested whenever I am interested I'll go। चलिए, पता नहीं क्यों थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये सारे कोर्स खुलने में, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा कुछ इनके वेबसाइट में प्रॉब्लम है, क्या है। अच्छा, मैं आपको चलिए इन द मीन टाइम प्रपोजल दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। जैसे मैंने बताया 3 से 4 पेज का। एम आई ऑडिबल, प्लीज कंफर्म। ऑडिबल सर, ऑडिबल। जी जी। तो प्रपोजल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपका प्रपोजल होता है। ये देखिए सर, ये इस तरह का प्रपोजल का फॉर्म होता है, 4 पेज का एक फॉर्म होता है। क्या क्या चीजें होती हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले, विजिबल है ये सब लोग देख पा रहे हैं सर, ये विजिबल है जी। यस सर, जी। अब देखिएगा सर, सबसे पहले तो कोर्स टाइटल देखिए, एक्वा कल्चर जो लिखा हुआ था वहां पर, एक्वा कल्चर जो भी कोर्स का टाइटल है वो कोर्स का टाइटल होगा। किस डिसिप्लिन का है, तो लाइफ साइंस का है। कितने दिन का कोर्स है, तो 12 वीक का कोर्स है ये, है ना। उनसे पूछा जा रहा है टीचर से कितनी बार आपने पढ़ाया है 5 साल में, लिख दिया इन्होंने। ये आपके बीओएस से या कॉलेज से अप्रूव है सिलेबस या नहीं, ये बातें लिख दिया। कब के लिए डेवलप कर रहे हैं, इन्होंने लिखा जनवरी 2025 के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रोफेसर साहब का ये अपना डिटेल है, इंस्ट्रक्टर का डिटेल है।
इनका नाम अफजल खान है, जूलॉजी डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनका ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये बस पहला पेज में ये है। दूसरे पेज में है सर इंटेंडेड ऑडियंस, किसके लिए ये कोर्स है, तो यूजी पीजी जिसके लिए आपको लिखना है, कोर है या इलेक्टिव है, तो ये कोर इलेक्टिव जो भी है लिख दीजिएगा आप। यूजी लेवल एंड पीजी लेवल के लिए है, जो भी लिखना लिख दीजिए। उसके बाद सर आपसे पूछता है ये कि टेस्ट कैसा होगा, तो सारे टेस्ट इसमें कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। उसके अलावा 2 लोगों के आपको नाम देने हैं, 2 एक्सपर्ट के सर यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने एक कोई अमृतसर का एक्सपर्ट है, कोई जयपुर का एक्सपर्ट, इसका नाम दिया। होता क्या है कि आपके 4-5 वीडियो लेक्चर क्या करते हैं सर, ये उस एक्सपर्ट के पास भेजते हैं उनकी क्वालिटी चेकिंग के लिए, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द वीडियो चेकिंग के लिए, कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है और कंटेंट का क्वालिटी कैसी है, इन एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं। उसके बाद आपसे लिस्ट ऑफ रेफरेंस, जो आपके सिलेबस में किताबों के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस वगैरह बुक, वो दे दीजिए। यहाँ पर सब लिखना है अबाउट द कोर्स, तो ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा लिखिए आपके 4-5 लाइन में कि कोर्स क्या है। तो उन्होंने लिखा द एक्वाकल्चर कोर्स इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट दिस एंड दैट, जो भी उस कोर्स के बारे में लिखना है कि ये कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे और किसके लिए बेनिफिशियल है, ये बात लिखना है। इंस्ट्रक्टर का फोटोग्राफ लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगता है। और उसके बाद अबाउट द इंस्ट्रक्टर, जो आप अपना बायोग्राफी लिखते हैं, जो वहां पर दिख रहा था बायोग्राफी सर, तो जो यहाँ लिख करके देंगे वही बायोग्राफी आपका वहां दिखेगा, यानी अबाउट द इंस्ट्रक्टर, उसका बायोग्राफी। उसके बाद 2 से 3 मिनट का सर एक वीडियो, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी मैंने दिखाया था, जो कोर्स इंट्रोडक्शन है, वो अपलोड करना पड़ता है। और ये 12 वीक का सर इनका देखिए वीकली प्लान है कि पहले वीक में इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दूसरे वीक में इन टॉपिक्स के बारे में रिजल्ट करेंगे, 5th वीक में ये टॉपिक्स पर लेक्चर होगा, एंड सो 8th पर ये होगा। 12 वीक का पूरा इन्होंने क्या दिया हुआ सर, वीकली सिलेबस दिया हुआ। ये 2 टीचिंग असिस्टेंट हैं जिसका ये या जिसकी मदद लेंगे, जो इनके साथ शामिल होगा। ये इनके रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं, या जो मास्टर लेवल के सीनियर स्टूडेंट है वो भी हो सकते हैं, या कोई टेम्पोररी टीचर भी हो सकते हैं। इनमें आप रख सकते हैं सर, 2 लोगों को रख सकते हैं। इनको पेमेंट होता है सर अलग से। उसके बाद एक कॉपी सिलेबस की लगानी है जिसके लिए आप बना रहे हैं। तो ये देखिए जो इनके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एक्वाकल्चर का कोर्स पढ़ाया जाता है, और उसकी ये पूरी सिलेबस है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है ना। इन्हीं टॉपिक्स को इन्होंने 12 वीक में कर दिया है, दैट्स ऑल। बस सर इतने ही चीज इसके सिलेबस में, सॉरी इस प्रपोजल में चाहिए होता है। तो जब भी आप प्रपोजल बनाएंगे, हार्डली आधे घंटे का टाइम आपको लगेगा इस प्रपोजल को फिल करने में। क्लियर है सर ये बात या नहीं? यहाँ तक ये किसी को पूछना कुछ बताइए। यस सर, क्लियर। तो जो आप भरेंगे इसमें इतनी चीजें पूछेंगे। ये मैं आपको एक्चुअल प्रपोजल दिखा रहा हूँ जो इनका था, और इनका कोई किसी वजह से नेट थोड़ा स्लो है या जो भी हो, खुल नहीं पा रहा वहां पर, वरना मैं आपको कोर्स इनका दिखा देता। एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं खुल रहा है या नहीं खुल रहा। यहाँ तक तो आता है, उसके बाद कोर्स जब ओपन करता हूँ तो घूमने लगता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी कुछ इनके वेबसाइट वगैरह पे काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से भी चीजें होती। चलिए सर, ये अभी खुल नहीं रहा किसी वजह से, ठीक है। तो खैर, तो आपने ये प्रपोजल देख लिया सर यहाँ पर। तो प्रपोजल कैसे सबमिट करते हैं, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रपोजल आपका चला गया, बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ सर, इससे ये क्वेश्चन था, जब हम प्रपोजल सबमिट कर रहे होते हैं तो उस समय हमें डेमो के लिए कोई हमें वीडियो भी अपलोड करना होता है, या मतलब बताया तो सर, इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 मिनट का उसके साथ होगा ना, जो उस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो, आगे फिर हम बात करेंगे उस पर अभी, ठीक है ना। वो कर दिया सर आपने। अब जब आप ये कर देते हैं तो यूजीसी जो है इसको इवैल्यूएट करने में इस प्रपोजल को लगभग 1 महीना मान लीजिए, चलिए 1 महीने का टाइम लेती है, उससे कम लेती है, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट हुआ तो वो आपको अप्रूवल लेटर भेज देती है, उसके साथ साथ 10% ऑफ 13.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपया भी भेज देती है कि ये आपका अप्रूवल लेटर है और 1.5 लाख रुपया है, आप काम शुरू कीजिए। काम शुरू क्या करना है आपको उसमें, तो सबसे पहले तो जो आपने वीक 1 में जो भी टॉपिक लिखे होंगे 4-5, उन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर आपको बनाना है, और वीडियो लेक्चर बनाने के बाद दोबारा यूजीसी को भेज देना है। अब जो कमेटी उनकी है फिर से देखती है कि जो आपने वीडियो लेक्चर बनाया उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, ये सब चीजों को इवैल्यूएट करती है। उनको लगता है सब ठीक है तो आपको गो अहेड बोलती है। गो अहेड जब आपको मिल गया तब आप बाकी 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक करके अपना 12 वीक का वीडियो लेक्चर बनाए। उनको लगता है कुछ सजेशन देना है तो वो सजेशन लिखते हैं इंप्रूवमेंट के लिए कि डॉक्टर साहब आप यहाँ इंप्रूव कर लीजिए अपने आप को, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। या रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट बोल देते हैं कि अब आपसे मैंने ये छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, इसकी ये कारण है, जो भी कारण बता के रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें होती हैं सर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका प्रपोजल अप्रूव हो गया तो उसके बाद सिर्फ करेक्टिव मेजर्स बताते हैं, सजेस्टिव मेजर्स बताते हैं कि ये चीजें कर लीजिए तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, अब यहां तक आने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा अपने इस पे आते हैं।
तो अब देखिए, जब भी आपको प्रपोजल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा वेबसाइट भी बता दिया। तो सबसे पहला काम होता है सर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब में क्या करना है आपको कि जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, वो अपने कॉलेज के अच्छे टीचर्स को इनकरेज करें कि यू शुड कम फॉरवर्ड टू डेवलप मूक्स और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ये इनकरेजमेंट उनको करना चाहिए। ये काम हमारा आपका नहीं है, किसका काम है सर, ये कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए अपने अच्छे टीचर्स को टू कम फॉरवर्ड एंड अप्लाई फॉर क्या, यूजीसी मूक्स वेबसाइट में जाकर के अप्लाई कीजिए डेवलपमेंट ऑफ मूक्स के लिए। ठीक है सर? यस सर। जी सर। जी सर, जी जी। दूसरा काम आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो आप 4 क्रेडिट का कोर्स बनाएंगे उसके लिए आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है, 13.5 लाख रुपीज। और एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए सर जरूर, ये नहीं कि सब कुछ कर लिया पता चला कि हम एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। तो एलिजिबिलिटी जो है लिखी हुई थी वहां, मैंने दिखाया था कि यू मस्ट बी ए फैकल्टी मेंबर ऑफ ए ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज विद ए पीएचडी डिग्री विद एटलीस्ट 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए सर, बैकग्राउंड ये बातें ठीक है तो ठीक है। अब आपको लेना है सेल्फ डिसीजन फॉर कोर्स कोऑर्डिनेटर। इसमें क्या करना है देख लीजिए सर, यानी माइंड सेट बिफोर टेकिंग द डिसीजन। तो सबसे पहले आपको देखना है सर कि 5 years ऑफ का टीचिंग है कि नहीं। तो हाँ ठीक है, हमारा 5 year टीचिंग भी है, पीएचडी है, एलिजिबल है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कि कोर्स कौन सा हमको डेवलप करना चाहिए। मान लीजिए कि आप 4-5 कोर्स या 3 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं जनरली एक सेमेस्टर में, तो 3 में से किस कोर्स को हम पहले लें, कौन सा कोर्स डेवलप करना चाहिए। तो उसमें सर देखिए, सबसे पहले तो ये चेक करिए कि वैसा कोर्स को लें जिसका डिमांड ऑल अक्रॉस इंडिया ज्यादा हो। ज्यादा का मतलब ये है कि अभी दिखाया था मैंने कोर्स, आपने अभी देखा था मशीन लर्निंग का, 13,000 बच्चे उसमें एनरोल थे। तो वैसे कोर्स को आप चुनिए जिसका कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा हो, यानी 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे उस कोर्स में क्या हो, इनरोल हो। तो ये क्राइटेरिया रखना चाहिए आपको कोर्स के सिलेक्शन का। क्या है कि आप किसी भी कोर्स के लिए बनाएंगे तो वीडियो लेक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ई टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आपका इफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, सब उतना ही लगता है। तो फिर क्यों ना हम पहले वैसे कोर्स को लें जो ज्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। समझ गए सर मेरी बात? कोर्स सिलेक्शन में किसका ध्यान रखना है? कोर्स जी सर, जी सर। कोर्स की डिमांड कोर्स अट्रैक्टिव और हाँ, टारगेट या डिमांड का ध्यान रखिए। डिमांड कोर भी हो सकता है, इलेक्टिव भी हो सकता है, दैट इज अप टू यू कि किसको आप करते हैं। दूसरी बात अब देखनी होगी सर, ये ठीक है, एलिजिबिलिटी भी चेक कर लिया, कोर्स सिलेक्शन भी हो गया। अब सेल्फ कैपेबिलिटी भी देखिए। पता चला कि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां कोई अच्छा वीडियोग्राफर ही नहीं है, कोई अच्छा वीडियो को एडिट करने वाला ही नहीं है, तब फिर क्या करना पड़ेगा, तब तो आपको फिर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा या उससे वहां से बुलाना पड़ेगा, तब मुश्किल हो जाएगा सर इसको डेवलप करना वगैरह में। क्या है कि लगातार 2 से 3 महीने तक ये काम होता है डेवलपमेंट का। तो 2 महीने 3 महीने कोई वीडियोग्राफर को बुला के रखेंगे तो महंगा पड़ेगा, आप जाके रहेंगे तो कॉस्ट इधर उधर भाग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके एतराफ में, आपके प्रीमिसेस में, आपके विसिनिटी में अच्छे वीडियोग्राफर्स या टेक्निकल प्रोफेशनल्स मौजूद हैं या नहीं, जो आपको असिस्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं किस काम में, आपके वीडियो प्रोडक्शन में। यस सर। तो ये भी देखना होगा सर। चलिए ये भी देख लिया मैंने, पता चला कि हाँ ठीक है, अलीगढ़ में आप रहते हैं, अलीगढ़ में तो बहुत सारे हैं, मिल गया सर। अब उसके बाद नेक्स्ट है सर अप्रोच। आपको कंसेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कंसेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आपके अपने यूनिवर्सिटी से भी नो ऑब्जेक्शन लेना। नो ऑब्जेक्शन का मतलब आपका जो भी प्रपोजल होगा थ्रू यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाएगा। तो उनको आपको एक तो बताना भी पड़ेगा कि सर देखिए हम कोर्स बना रहे हैं, और दूसरा उनको इस बात के लिए राजी कीजिए कि देखिए सर अभी तक अगर आपने यूजीसी रेगुलेशन 2020 को अडॉप्ट नहीं किया है तो अडॉप्ट कर लीजिए, और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या कर लीजिए, जो भी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, एक लाइन लिखना है कि द क्रेडिट अर्न्ड बाय द स्टूडेंट थ्रू स्वयं कोर्सेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रेड शीट ऑफ द। खत्म हो गया बात, इतना लिख लीजिए आप अपने ऑर्डिनेंसेस में। मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी जिस भी बॉडी से पास करवाना हो, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग नियम होते हैं, अलग यूनिवर्सिटी कहीं एसी होता है, कहीं ईसी होता है, तो जो भी रेलिवेंट बॉडीज हो उससे पास करवा के अपने ऑर्डिनेंस में ये चेंज जरूर कर लें। वरना पता चला आपने कोर्स बनाया, आपके लड़के ने आपका कोर्स लिया और उसका क्रेडिट ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी ने तो अभी उसको अडॉप्ट किया ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? यस सर। तो दूसरे जगह के लोग तो कर पाएंगे, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप अपने यूनिवर्सिटी में उनको अप्रोच करके समझा लीजिए। चलिए सर, ये भी काम हो गया। अब उसके बाद देखिए सर, होमवर्क बिफोर कंटेंट क्रिएशन। क्या क्या आपको होमवर्क करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो सर देख लीजिए, मैंने आपको बताया टीम का जरूर ध्यान लीजिए कि जो आपके पास अच्छी टीम है कि नहीं, जो मल्टीमीडिया टीम, स्टूडियो अच्छा है कि नहीं, एनिमेशन बना सकता है, फोटो बना सकता है, यानी एडिटिंग की टीम और वीडियोग्राफी की टीम आपकी अच्छी है या नहीं है। तो बोला ठीक है सर, ये अवेलेबल है, टीम अवेलेबल है, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो आपको क्या बनाना है फिर, 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैंने अभी बोला था ना कि जो कोर्स के लिए बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट का वीडियो शूट कीजिए, उसमें ये बताइए आप
कि इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, बच्चों के लिए क्यों यूजफुल है और किन किन के लिए, किन किन के लिए, किन किस तरह का ऑडियंस के लिए यूजफुल है। ये बात आप 5 मिनट में बताइए अपने कोर्स के बारे में, उस पर डिसीजन होता है। ये 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको बनाना है और उसके बाद सर क्या करना है, आपको अप्रोच करना है यूनिवर्सिटी स्वयं कोऑर्डिनेटर को, हाँ जो आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उस पर आप सबमिट कर दीजिए। प्रपोजल सबमिट कहाँ से करना है, ये आपको मैंने अभी साइट दिखाई थी, इसी साइट का एड्रेस दिखा हुआ, स्वयं UI साइट दिखाई थी ना मैंने अभी सर, वो आपको साइट मैंने आपको दिखाई, हाँ उसी साइट के थ्रू आपको क्या करना है सर, अपना प्रपोजल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या करना है सर, वेट फॉर, क्या करना है बोलिए, वेट फॉर यूजीसी रेस्पॉन्स। बस आपके अप्रूवल के लिए आपको वेट करना है। मैंने आपको बताया था 1 महीने का टाइम लगभग लगता है, 1 महीने के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। चलिए अब क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं। आप देखिए सर, प्रोसेस आफ्टर अप्रूवल, मान लीजिए आप लकी एनफ है, आपके पास अप्रूवल आ गया, तो जैसे ही अप्रूवल का लेटर आता है, मैंने आपको बताया उसके साथ क्या आता है सर, 10% ऑफ 30.5 फंड भी आता है, यानी 1.5 लाख रुपया भी आ जाता है। आपके पास 1.5 लाख रुपया आ गया और अप्रूवल लेटर आ गया। अब करना क्या है इससे, तो इन्होंने बोला कि 1 वीक का कंटेंट आप बनाइए। 1 वीक में मान लीजिए 5 टॉपिक या 6 टॉपिक पे आपको लेक्चर बनाना था, तो 5 या 6 लेक्चर को रिकॉर्ड करवाइए, एडिट करवाइए बढ़िया से, और इसको फिर दोबारा भेज दीजिए। किसको, किसको भेजना है सर, यूजीसी को। हाँ तो भेजना है, यूजीसी को आपने भेज दिया। अब यूजीसी आपको अगर कंफर्म करेगी तब रिमेनिंग बाम करना है, नहीं कंफर्म करेगी तो बताती है कि इसमें सजेस्टिव मेजर देती है कि सर इसमें ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो आपकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो खैर अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। चलिए कंफर्मेशन आ गया, अगर मान लीजिए तो आप कंफर्मेशन आ गया, तो 2nd वीक 3rd वीक 4th वीक की आपको रिकॉर्डिंग अपना शुरू करना है और काम करना है। अच्छा, अब जब आपने रिकॉर्डिंग अभी किया, जो डेवलप कर रहे हैं, ये सब चीजें कहां पर है, डेवलप लेक्चर अभी कहां पर है, किसके पास है, ये किसके पास है सर, आपके पास है ना, अभी आपके कंप्यूटर में होगा, आपके लैपटॉप में होगा, या जो आपका एडिटर बना बना के आपको लेक्चर वीडियो दे रहा होगा, सब आपके पास है अभी ना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, स्वयं के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्वयं के प्लेटफॉर्म से अपलोड करना पड़ेगा। तो स्वयं उसके लिए आपको लॉगिन और पासवर्ड देती है ना। तो आपको यूजीसी इनविटेशन एज ए सोर्स क्रिएशन, तो लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल का मतलब है आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। तो स्वयं पे जाइए, आपको वहां लॉगिन अपना पासवर्ड दीजिए, बोलेगा अपलोड योर कोर्स, तो आपको अपना आप जो भी वीडियो लेक्चर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ताकि स्वयं के लाइब्रेरी में अभी रखी रहेगी। अभी लड़कों को विजिबल नहीं होगा सर, ये अभी कहां पर रखी हुई चीजें, स्वयं के लाइब्रेरी में, हाँ साहब स्वयं की लाइब्रेरी पड़ेगी। अब जो भी कोर्स पब्लिक नहीं करेंगे, हाँ कोर्स स्टार्ट का डेट होगा, अब वहां पर आपसे पूछ लेते हैं कि आप 1 वीक में सर कौन कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हैं फर्स्ट वीक में, तो आपने बोल दिया हम वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 दिखाना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 बच्चों को क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक में विजिबल हो जाएगा। ठीक है सर, अब वो बच्चे उसको देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीक उनका क्या होता है, फिर वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपका कोर्स 12 वीक का है, तो हर वीक के लिए 15-15 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो आपने दे दिया, वो स्वयं में अपलोडेड होता है, लड़के का ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट वीक में हो जाएगा, 2nd वीक 3rd वीक 12 टेस्ट हो जाएंगे। फिर फाइनल के लिए भी आपको क्वेश्चन देना है, कि 2 सेट मांगते हैं वो, 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट दे दीजिए, ताकि एनटीए करवाती है, तो एनटीए को भेज देते हैं वो क्वेश्चन। तो एनटीए ये टेस्ट करवाती है, एक फोरनून में होता है, एक आफ्टरनून में होता है, इसलिए 2 सेट मांगते हैं, तो ये 2 सेट आपको क्वेश्चन देना है सर। अच्छा चलिए, तो खैर ये तो अभी चला गया, वहां पर आपका कोर्स अपलोड हो गया। अब कोर्स की डिलीवरी कब होगी, जब आपके कोर्स का स्टार्ट का डेट होगा। हर कोर्स के साथ आपने देखा था ना, कोर्स कब से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट का जैसी डेट होगा, तो लड़कों का कोर्स पेज में वो दिखने लगेगा आपका वीडियो वहां पर। ठीक है सर, यहाँ तक आगे बढ़े सर। यस सर। अब आगे था कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला था ना कि आपका अप्रूवल फर्स्ट वीक का आ गया, तो अब 2nd वीक 3rd वीक 4th वीक सारे के वीडियो बनाएंगे। तो अब सारे का वीडियो जब बनाइए, तो सबसे पहला काम तो हमने बताया था आपको कि कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा 5 मिनट का लगभग, बताया था कि नहीं बताया था, जी जी यस सर। तो उसमें क्या बताएंगे आप, कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्यों ये कोर्स है, किसके लिए कोर्स है, क्या क्या कवर करेंगे, और क्यों स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ये कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने बना दिया। अच्छा, उसके बाद एक बनाना है सर वीकली इंट्रोडक्टरी वीडियो। अभी मैंने बोला कि जैसे कि फर्स्ट वीक शुरू हुआ आपका, उस वीक में 5 वीडियो आपने दिया, तो उसमें 1 मिनट से 2 मिनट का वीडियो बना दीजिए, और उसमें लड़कों को ये बताइए कि इस वीक में बच्चे हम ये कवर करेंगे, इन टॉपिक्स पर हम मैंने जोर देंगे, या इन टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको बोलते हैं वीकली इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो अगर 12 वीक का कोर्स है, तो हर वीक से पहले आप बच्चों को ये बताइए कि इस वीक में जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें क्या आप कवर करने जा रहे हैं। ठीक है सर। सर जी सर। अच्छा,
उसके बाद क्या करना है आपको, कंटेंट। अब कंटेंट पे आइए। अब कंटेंट का मतलब जैसे फर्स्ट वीक की बात हम करते हैं, तो फर्स्ट वीक में जैसे कि 5 वीडियो लेक्चर है, मान लीजिए आधे आधे घंटे ड्यूरेशन का है, तो आधे आधे घंटे ड्यूरेशन के 5 वीडियो लेक्चर आपके हैं, तो आप वीडियो लेक्चर अपना रिकॉर्ड करके डाल दीजिए। इसको वीकली कंटेंट बोलते हैं। फर्स्ट वीक का हो गया, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का। ठीक है सर, यहाँ तक आगे बढ़े। अब क्या क्या चीज तो होनी चाहिए, कितनी लर्निंग एलिमेंट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सर ई टेक्स्ट होना चाहिए। ई टेक्स्ट तो क्लियर हो गया था कि क्या है, ई टेक्स्ट हो गया था ना क्लियर। ई टेक्स्ट जो भी आप रीडिंग मटेरियल देना चाहते हैं उस लेक्चर से मौजूद है ना, जो क्लास नोट्स आप पढ़ाते हैं ना, उसको टाइप रिटन फॉर्म में दे दीजिए। तो हर लेक्चर के लिए 8 से 10 पेज का क्या होना चाहिए सर, वही मटेरियल टाइप होना चाहिए, ताकि लड़का उसको सुन भी सके आपके वीडियो में और उसको देख भी सके। तो ई टेक्स्ट होना चाहिए, इसी को ई टेक्स्ट बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर। ई टेक्स्ट क्लियर है सर? Yes, sir. Yes. अब आइए वीडियो। वीडियो का आप सबके मन में आता होगा कि सर वीडियो का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और कितना वीडियो लेक्चर हमको अपलोड करना चाहिए। इस पर सुन लीजिए सर क्या बात। जैसे सर 4 क्रेडिट का जो कोर्स है वो अमूमन टोटल 30 से 40 घंटे का कोर्स होता है। मिनिमम 30 आवर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 40 आवर्स, बस 4 क्रेडिट का अगर कोर्स है। ऐसे समझिए 1 क्रेडिट का कोर्स है तो 10 घंटे का, 2 क्रेडिट का है 20 घंटे का, 3 क्रेडिट है तो 30 घंटे का, 4 क्रेडिट 40 घंटे का। लेकिन अमूमन 4 क्रेडिट का कोर्स हो तो 30 to 40 आवर्स होना चाहिए। तो मान लीजिए कि मिनिमम 30 आवर्स का है, हमने मान लिया 4 क्रेडिट का कोर्स। समझने के लिए मान रहा हूं सर, क्लियर है? 4 क्रेडिट कोर्स टोटल कितना चाहिए आपको, 30 आवर्स। ठीक है सर? यस सर। 12 वीक का ये कोर्स होता है, तो 12 वीक का कोर्स है, 30 आवर में डिवाइड करेंगे तो पर वीक कितना हो गया सर, 2.5 आवर्स पर वीक। 2.5 होगा, 12 से मल्टीप्लाई किए 30 हो जाएगा। यस सर। ठीक है सर? ठीक है, एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो 2.5 को अगर 5 से डिवाइड करिएगा तो हाफ आवर। तो हाफ आवर के वीडियो प्रतिदिन आप दीजिए बच्चों को, 5 दिन दीजिएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा। इसी तरह से 12 वीक तक दीजिएगा, 30 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है सर? यस सर। तो वीडियो का ड्यूरेशन समझ आ गया कि कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर 30 मिनट, मेरा तो कुछ टॉपिक ऐसा है जो 1.5 घंटा लगता है, उससे पहले वो कवर ही नहीं होगा। आप बोलते हैं वीडियो तो 30 मिनट का होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या कीजिए आप, कुछ नहीं, आप तो अपने घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामने घड़ी लगी हुई होनी चाहिए। जैसे ही आधा घंटा हो, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि 1.5 घंटा में कंप्लीट होगा, आधे घंटे के बाद बोलिए ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और रेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बस इतना बोल करके आप फिर कंटिन्यू करिए अपना जो समझा रहे हैं। तो जो आपका एडिटर होगा वहां से कट कर देगा उसको। मेरी बात समझ गए सर? आधे घंटे का कट कर दिया, फिर आप आधे घंटे तक लेक्चर दीजिए। देखिए आप 1 घंटा होगा, फिर ही बात बोल दीजिए ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसा जब बोल देंगे, वो आपका जो वीडियो बनाने वाला ग्राफर है वहां से कट करके आधे आधे घंटे का 3 वीडियो उसको बना दिया 1.5 घंटे का। बात समझ में आ गई सर या नहीं? यस सर। आ गई सर, आ गई। ठीक। अब आप बोलिएगा कि आधे ही घंटे का सर क्यों बोलते हैं? तो देखिए ये एक रिसर्च से पता चला है, एक्सपीरियंस से पता चला है कि ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के वीडियो में बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम और आप भी यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, छोटा छोटा वीडियो होता है तो देख लेते हैं। किसी दोस्त ने अगर बड़ा वीडियो भेज दिया तो उसको छोड़ देते, तो छोड़ो बहुत बड़ा वीडियो है। ऐसा होता है या नहीं होता सर? होता है सर, होता है। होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट कैन नॉट कंसंट्रेट इन द लॉन्गर वीडियो। तो छोटा वीडियो को कितना रखा गया, मिनिमम रखा गया 25 से 30 मिनट का वीडियो आप रखिए। ये तो कह रहे हैं कि 25 से 30 मिनट का भी रखिए और डिवाइडेड इन 2 और 3 पार्ट्स कर लीजिए। कहने का मतलब 15-15 मिनट का बनाइए तो और अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता 15 मिनट का। तो आप समझिए कि सर हमको 25 से 30 मिनट का एक वीडियो बनाना है और वैसे वैसे करीब 60 वीडियो होना चाहिए आधे घंटे का, तभी 30 घंटे का वीडियो होगा। हर हफ्ते 5 वीडियो। डन सर? वीडियो का ड्यूरेशन समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चंस होने चाहिए। हमने आपसे बोला था तीसरा कंपोनेंट या तीसरा क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन सब जो होने चाहिए मल्टीपल चॉइस होने चाहिए, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो एमसीक्यू बना सकते हैं। एमसीक्यू का मतलब है कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए, एक सही होगा। एमएसक्यू बना सकते हैं, एमएसक्यू में 4 ऑप्शंस में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको कंप्यूटर से इवैल्यूएट किया जा सके। सीक्वेंसिंग हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाना है वीकली टेस्ट के लिए एज वेल एज फॉर फाइनल टेस्ट के लिए। डन हो गया सर? यही 3 कंपोनेंट चाहिए थे यहाँ पर, तीनों कंपोनेंट की बात हो गई। चौथा कंपोनेंट तो क्वेरी का है, जो कि आपको कौन प्रोवाइड करता है, स्वयं प्रोवाइड करता है। वहां बच्चे अपनी क्वेरी लिखेंगे, आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है सर? यस सर। अच्छा, अब ये देखिए सर, ये आपके लिए नहीं है, ये जो है किसके लिए सर, वीडियो एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, किसकी डिलीवरी क्या होना चाहिए, ये सब आपके टेक्निकल स्पेस जो आपका वीडियोग्राफर है वो इसको देख के समझ जाएगा कि आपका वीडियो हमको किस सेटिंग के साथ क्या करना है, शूट करना है। वो ये सारी सेटिंग उसके लिए दी हुई है टेक्निकल, वो उसी सेटिंग से आपका वीडियो शूट कर देगा। डन सर? यस सर। डन सर, डन। ये सर हो गया। अब उसके बाद सर आइए
कि कोर्स की डिलीवरी, उसके बाद क्या होता है कंटेंट डिलीवरी एंड एक्सपीरियंस। तो कंटेंट डिलीवरी जो भी आपका डेट कोर्स का स्टार्ट करने का लिखा हुआ होगा, आपसे पहले पूछ लेगा कि फर्स्ट वीक में कौन कौन से वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो आपने बोल दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गया। सेकंड में कौन दिखाना चाहते हैं, आपने बोल दिया 5 6 7 8, जो भी आप कहेंगे अकॉर्डिंगली वो वीडियो जो है आपको डिस्प्ले होता रहेगा। अच्छा, दूसरा एक्टिविटी ये होता है कि बच्चे आपसे अगर उनके मन में कोई सवाल आया तो सवाल पूछेंगे। सवाल कहाँ पूछेंगे, वो डिस्कशन फोरम होता है उस पर लिख देंगे, टाइप कर देंगे, चैट के थ्रू टाइप कर देंगे और आपके पास वो चीज आ जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसका क्या आंसर आपको कर देना है। और वीकली बेसिस पे या 10 दिन के बेसिस पे आपको क्या करना है, एक लाइव सेशन भी बच्चों के साथ करना है, जहां पर आप बोल दिएगा 3 से 4 बजे तक मैं लाइव रहूंगा सर, इस तारीख को सभी बच्चे रहेंगे। अगर उनके मन में कोई सवाल आता है, कुछ आता है, तो उनकी क्वेरी आती है तो आप उनको एड्रेस करेंगे। और तीसरा काम क्या होता है सर, वीकली टेस्ट होता है, जो कि आपको नहीं करना है, आपने क्वेश्चन बना के दे दिया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑटोमेटिकली वो हर वीक में उनका टेस्ट अपना होता जाएगा और जो भी उनकी ग्रेडिंग होगी, मार्क्स होगी, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी होता रहता है यहाँ पर स्वयं प्लेटफॉर्म पे। तो कंटेंट डिलीवरी यही हो गया सर, और एक्सपीरियंस। ठीक है सर यहाँ तक? यस सर। तो ये जो है यही कंप्लीट लाइफ साइकिल है मूक्स का। अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, देखिएगा सर, इसको समझ में आ जाएगी बात। लाइफ साइकिल ऑफ मूक्स की शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पर होता है, देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है बताइए सर, आप खुद पढ़ के बताइए क्या करेंगे। कंटेंट डेवलपमेंट। पहला कोर्स प्रपोजल भेजेंगे ना। एग्जैक्टली, पहला तो आपने कोर्स प्रपोजल एंड अप्रूवल जब आ गया, तब कंटेंट डेवलपमेंट का काम। हमने आपको बताया जब कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं तो ये 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। इन द मीन टाइम आपने यूनिवर्सिटी से अपने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए रूल रेगुलेशन को क्या कर लिया, ठीक भी करवा लिया। कंसेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमने आपसे बोला कि हर सेमेस्टर से पहले, यानी आपको अगर अपना कोर्स मान लीजिए जुलाई 25 में लॉन्च करना है, तो ये मई में कोर्स पेज वहां दिखना चाहिए, जो कोर्स पेज अभी मैंने दिखाया था, तो कोर्स अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए सर मई तक में, ताकि मई और जून में बच्चे आपके कोर्स को देख सके और उस पर अपने आप को क्या कर सके, इनरोल कर सके। इन द मीन टाइम जो भी आप कोर्स डेवलप कर रहे हैं कंटेंट, उसको स्वयं के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करते जाना है, उनके लाइब्रेरी में अपलोड भी करना है, अपलोडिंग। चलिए, उसके बाद हमने बताया कि मई में आपने कोर्स पेज आपका दिखने लगा, वहां पर बच्चे आपके कोर्स में इनरोल होंगे और जो भी डेट दिया हुआ होगा कोर्स स्टार्ट का, वहां से कोर्स क्या हो जाएगा, अपना डिलीवर हो जाएगा। जब हो जाएगा कोर्स, स्टूडेंट एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। एक्टिविटी में क्या क्या है, बच्चे आपसे क्या पूछेंगे, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, है ना, तो आपको जवाब देना है। वीकली टेस्ट उनका होगा, वो तो टेस्ट स्वयं से होना है, क्वेश्चन आप दे चुके हैं, वहीं पे स्वयं पर उनका टेस्ट भी हो जाएगा, उनकी मार्किंग एवेल्यूएशन सब हो जाएगी। आपसे बच्चे इंटरेक्ट करेंगे थ्रू फोरम या चैट, आपको उसका जवाब देना है, या आपको फिर क्या करना है, एक आध दो आप कर सकते हैं, वो मैंने बताया लाइव सेशन भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। प्रॉक्टर्ड एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अभी मैंने दिखाया था कि जैसे 25 अप्रैल बहुत से कोर्सेज का है, तो 25 अप्रैल पे क्या होना है सर, उन बच्चों का क्या होना है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम हो। प्रॉक्टर्ड एग्जाम का मतलब एक सेंटर आ जाएगा, जो हॉल टिकट होगा उसमें लिखा होगा कि आपको आईटीएम गाजियाबाद है, जो भी उनका सेंटर होगा नजदीक का, वहां पर सेंटर में उनको जाना पड़ेगा। जैसे नीट के एग्जाम्स होते हैं, है ना, या नेट का एग्जाम होता है, उस तरह के सेंटर पड़ जाएगा, तो वहां पे जाकर उनको एग्जाम देना होगा। एग्जाम बच्चे दे देंगे, उसके बाद उनका अगर पास कर जाते हैं, पास करने का क्राइटेरिया है कि अलग अलग इंटरनल टेस्ट में भी, यानी वीकली टेस्ट में भी 40% मिनिमम और फाइनल में भी 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अगर बच्चा लाता है तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट अगर ला करके वो आपके होस्ट इंस्टीट्यूट में देगा, यानी आपके कॉलेज में, तो आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर नोडल ऑफिसर फॉरवर्ड करेगा और कंट्रोलर को दे देगा, तो कंट्रोलर साहब क्या करेंगे, उसका क्रेडिट ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब उसके ग्रेड शीट पे आप लिख देंगे। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ क्या है, मूक्स कोर्स। क्लियर है सर, समझ में आ गई बात यहाँ तक या नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा जी सर। चलिए, अब ये समझ में जब आ गया तो बात मैं देख लूं, थैंक यू है, कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक चीज और रखिएगा ख्याल कि जब भी आप कोर्स बनाएं तो थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ गाइडलाइंस टू अवॉइड प्लेजरिज्म, ठीक है ना। तो जैसे कि आप पीपीटी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर किसी का फोटोग्राफ लिया है या किसी का मैप लिया है, किसी का चित्र लिया है, तो उसको रेफरेंस कर दीजिए, है ना, एडिट ना लीजिए, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं सर? इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें खास नहीं, हर आदमी के बोलने का तरीका अलग अलग होता है, तो एक ही कंटेंट को अगर हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से बोलेंगे, तो वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाता है। लेकिन अगर किसी का एज इट इज फोटोग्राफ ले रहे हैं, कोई फिगर ले रहे हैं, मैप ले रहे हैं, तो उसको जरूर आप उसको रेफरेंस कर दीजिए या उससे इजाजत ले लीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, तो दीज आर द थिंग्स। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू कि हाउ यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मूक्स। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर, यस सर।
अब मैंने आपसे कहा था कि आधे घंटे के लिए मैं क्वेश्चन आंसर के लिए हो जाऊंगा। अब आप बताइए सर, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो एक एक करके बताइए। इन द मीन टाइम बहुत सी बातें हमको भी याद आएंगी तो बता देंगे आप। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ओपन हूँ, एक एक करके आप बताइए सर, जो भी करना अनम्यूट करिए, पूछिए। मैंने कहा था शुरू में कि अपने क्वेश्चन लिख के रखिएगा, हम लोग बात करेंगे इस पर। बताइए, बोलिए सर, कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो बताइए। कमलेश कुमारी जी, आपका माइक्रोफोन अनम्यूटेड है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कोई और साहब पूछना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैंने कहा था कि क्वेश्चन लिख के रखिए, पूछिएगा हमसे बाद में। सर जैसे सम पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड्स, तो क्या ऐसे एक एक करके अपन पूछ सकते हैं क्या? जैसे हाथ रेज किए हुए हैं कुछ पता नहीं हाथ। चलिए ठीक है, तो आपने पूछिए सर। प्रवीण जी, आपको कुछ पूछना है? आपको पूछना है क्या प्रवीण जी? सर मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे हम लोग ये मूव का कोर्स कंटेंट तैयार करते हैं और अपना प्रपोजल हम भेजते हैं, तो अभी आप बता रहे कि 1 महीने का वक्त लगता है, बट एक मेरे परिचित है, उन्होंने कहा कि मेरे को 5-6 महीना हो गया, वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। तो ऐसा भी कई बार होता है क्या सर? कभी होता है सर, किसी वजह से ऊपर से फॉलो कर ले, पता नहीं ठीक जगह पे पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, कभी होता है ना। लेकिन अमूमन ये 1 महीना से ज्यादा, क्योंकि देखिए ना ये टाइम क्रिटिकल होता है, क्योंकि देखिए जनवरी में आपने दिया तो जुलाई से कोर्स शुरू होना है इनका। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे? तो 6 ही महीने का टाइम है ना डेवलपमेंट से लेकर के पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने का। अगले बार तो फिर अगले सेमेस्टर का शुरू हो जाएगा, उसी में सारा काम होना है, इसीलिए टाइम क्रिटिकल ही होता है। तो किसी वजह से रह गया होगा उनका। डॉक्टर अंजू सक्सेना, यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क। जी पूछिए मैम, पूछिए। तो गलती से भी रेज है तो क्या? डॉक्टर अंजू सक्सेना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? Sir, I have one question. प्लीज गो अहेड, पूछिए सर। सर कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता है इसी का कि भाई ये एनआईएफ रैंकिंग में अब 100 होगा तभी कोर्स कंटेंट बना सकते हैं, या फिर कोई नेक का ग्रेडिंग का कोई क्राइटेरिया हो? नहीं होता है किसी, इन सब मामलों में बहुत लीनियंट है। तो ओनली थिंग इज दैट द क्वालिटी ऑफ योर कोर्स में अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही वो देखते हैं सर, ठीक है कि नहीं? अगर अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और मैं आपको एक रूल बता दूं, जनरल रूल ये बता दूं कि जैसे आप बहुत से संस्थाएं हैं, जैसे क्या है डीएसटी कहलाता है या सीएसआईआर कहलाता है, जहां आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो उसमें जो चांसेज है प्रोजेक्ट के सबमिट होने के कंपेयर टू दैट, यहाँ प्रोजेक्ट के सबमिट एक्सेप्ट होने के चांसेस 90% ज्यादा है। कहाँ पर? स्वयं के कोर्सेज, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है कंपेयर टू अदर। तो आप सिर्फ, आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कैचिंग होना चाहिए और स्कोप ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुरंत वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है सर। एक बात और मैं बता दूं, एक बात और इसी में ऐड कर दूं सर, कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में प्रपोज करते हैं अपना कोर्सेज, तो ये और चांसेस बढ़ जाते हैं उसके एक्सेप्ट होने के। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हिंदी में बनाना चाहते हैं, मलयालम में बनाना चाहता है, तेलुगु में, कोई बांग्ला में बनाना चाहता है, गुरुमुखी में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस और भी ब्राइट है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और जो भी आदमी सवाल पूछना है अपना क्वेश्चन अपने अनम्यूट करें, पूछिए। डीके सिंह साहब पूछिए, कौन पूछना चाहते हैं? डीके सिंह साहब कुछ पूछना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया था। कमलेश कुमारी जी पूछना चाहती हैं, पूछिए, कोई भी पूछिए। नो सर, नहीं पूछना सर। अच्छा, ओके सर। चलिए, तो मैंने यही बात आपसे कही थी कि एट द एंड ऑफ लेक्चर आपके पास पूछने के लिए कुछ रहेगा नहीं, सारे सवाल के जवाब हो जाएगा। अगर स्टिल कुछ पूछना है आई एम वेरी मच हियर सर। और बताइए सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छी चीजें समझ में आई। मैं सर तो यहाँ देख रहा हूँ एमयू में इस कोर्स के कंटेंट डेवलपमेंट का काम मैं देख रहा हूँ स्वयं कोऑर्डिनेटर के हैसियत से। तो अब तक हम लोगों ने 75 कोर्सेज डेवलप कर दिए हैं सर यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि 31 कोर्सेज तो हमने अभी डेवलप किया था उस वक्त जुलाई के लिए, फिर 22 कोर्सेज अभी जनवरी जो चल रहा है यहाँ पर सर, देख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं रहा है अब जी सर। कभी कभी देखिए सर, मैं देखिए कोर्स आपको दिखा रहा था सर, एक्वाकल्चर का जो आपको दिखाया था अभी मैंने, परफॉर्मा था। तो ये मैं उस स्टेज से आपको दिखा रहा था जब इन्होंने अप्लाई किया था। अब देखिए सर इनका कोर्स जो है लाइव हो गया है, अब तक 939 बच्चों ने इनमें इनरोल कर लिया है। ये शॉर्ट वीडियो सर 2 मिनट का, ये वीडियो आप देखिए करेंगे। ये देखिए हार्डली 4 मिनट का एक वीडियो है।
कहने का मतलब है सर कि ये इस 2 मिनट के 5 मिनट की वीडियो में ये बता रहे हैं कि बेसिकली हाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या क्या कवर करेंगे। ये अबाउट द कोर्स है। ये देखिए सर इंटेंडेड ऑडियंस भी लिखा है कि कौन कौन है। इसके बाद कोर्स लेआउट है सर, कि वीक 1 में ये कवर करेंगे, जो भी वहां आपको दिखाया था मैंने 12 वीक का पूरा इनका कोर्स का लेआउट ये है कि 12 वीक में ये चीजें कवर करेंगे। ये अबाउट द इंस्ट्रक्टर है, ये उनका फोटोग्राफ है एंड सो और कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिखे होते हैं कि कौन कौन से हैं सर। तो मैं आपसे सर पहले ये कहूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड या नहीं भी इंटरेस्टेड हैं, कभी कभी होता है कि हमको अपने आप को अपडेट करना है, तो आप इसमें से देख लीजिए कोई भी कोर्स अगर ऐसा लगता हो कि जो आपके काम का हो, आपके नॉलेज को अपडेट कर सकता हो, तो आप सर सीखने के गरज से क्या कीजिए कि स्वयं के कोर्सेज कैसे डिलीवर होते हैं, स्टूडेंट को कैसे मिलेगा, कैसे वीकली टेस्ट होता है, इस चीज को जानने के लिए किसी एक कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लीजिए। तो डेवलप करने से पहले मैं कहूंगा कि जरूर ये काम कर लीजिए ताकि आपको पूरा उस इन्वायरमेंट से परिचित आप हो जाइए। अच्छा दिस इज द वे द कोर्स इज डिलीवर्ड, तो आपको डिलीवर फिर कोर्स बनाने में आपको आसानी होगी। ये बात समझ रहे हैं सर? यस सर। तो इसमें बहुत सारे कोर्स Yes, sir, yes. एग्जैक्टली सर, जी सर जी सर। आपके काम का कोर्स हो, खुद भी इनरोल होइए, अपने बच्चों से भी कहिए कि बच्चे से मतलब है स्टूडेंट से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कुछ भी नहीं करना, पैसे देना नहीं है। तो आपको लगता है कि हाँ चीज सीख सकता है बच्चा, तो उसको जरूर करिए। एक हमारा कोर्स है, इसमें जरूर बच्चों को कहिए सर इसमें इनरोल कर ले, ना करे इनरोल ज्वाइन कर ले, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे, ये वोकेशनल कोर्स से कैटेगरी में आता है सर। तो अभी जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अभी हम लोग को क्या दिक्कत आ रही थी कि एमयू में जितने बच्चे चाहे बीए में, बीकॉम में, बीएससी में दाखिला होता है, तो लगभग 3000 बच्चे हैं सर जिनका, उन सभी बच्चों को ये कोर्स पढ़ना था। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 क्रेडिट का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत ये कंपलसरी सबको पढ़ना था, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो। तो अब 3000 बच्चों को पढ़ाना किसको है? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को, हम लोग को पढ़ाना पड़ता था। तो अब 3000 बच्चों को पढ़ाना ऑफलाइन मोड में, ऊपर से उनके सेशनल लेना, 3-3 टेस्ट लेना, फिर फाइनल एग्जाम करवाना, ये एकदम कम्बरसम जॉब था, एक बहुत मुश्किल काम था। हम लोगों ने 2 साल इसमें बहुत परेशानियां झेली। फिर ये यूनिवर्सिटी लेवल पर, वाइस चांसलर के लेवल पर तय हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसको हम लोग बना करके स्वयं में डाल देते हैं और लड़कों से बोलते हैं स्वयं में ये कोर्स कर लीजिए, तो ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ भी लेंगे बच्चे, एग्जाम भी दे देंगे अपना बच्चे, और फिर मैंने उनको डिग्री भी, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इस बार हम लोगों ने ये कोर्स डेवलप करके क्या किया सर, यहाँ पर डाल दिया। अब वोकेशनल कोर्स में जब भी जो बच्चे को कुछ करना है, सारे बच्चे यहाँ पर, अभी देखिए 1200 बच्चे इनरोल हो चुके हैं, और भी बच्चे इसमें इनरोल होंगे अभी। तो ये बच्चा इनरोल होगा, इस कोर्स को यहीं से पढ़ेगा। ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है सर? 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से इसको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। वीक 1 में इन टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद वीक के एंड में इनका टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से वीक 2 में इन टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे 5, और इन्हीं 5 वीडियो लेक्चर के आधार पर उनका टेस्ट हो जाएगा वीकली। इस तरह से 8 वीक तक ये कोर्स चलेगा, 8 वीक के टेस्ट हो जाएंगे, और फाइनल फिर इनका एग्जाम होगा। इसमें पास कर जाएंगे ये बच्चे, सर्टिफिकेट लेके आएंगे, इनका 2 क्रेडिट हम लोग इसके ग्रेड शीट पे ट्रांसफर कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सर? इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस पे भी कुछ कोर्सेज हैं, वो भी हम लोगों ने क्या किया इस बार हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं जिसमें बहुत बच्चे इनरोल होते हैं, तो उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं पे ले आए ताकि बच्चे यहाँ आसानी से। ठीक है सर, आप बताइए आगे कुछ सवाल हो तो, हम यहाँ तक तो पहुंच रहे थे, आगे बताइए। तो आप खुद भी इनरोल हो सकते हैं, करवाइए सर। हाँ बताइए सर, आगे बताइए क्या बोल रहे थे सर। हाँ बोलिए बोलिए सर, कौन कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? हाँ जाफर सर, मैं सुरेंद्र पाल सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। हाँ सर, एक और चीज मैं चाहता हूँ आप ऐड ऑन करें यहाँ पे। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्या है सर कि हम लोग एफिलिएटेड जो है कॉलेज से आते हैं, और हमारे यहाँ क्रेडिट ट्रांसफर और एग्जामिनेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। तो मेरे साथ अभी क्या हुआ था रिसेंटली, मैंने इसी तरीके से आपका लेक्चर अटेंड किया और अपना प्रपोजल बनाया, और मैं कंसेंट लेटर के लिए यूनिवर्सिटी गया सर। तो मुझे वहां पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा 6-7 महीने घुमाते रहे वो, और वो तब करके दिया जब मैं उसे भेज नहीं पाया फिर उसके बाद। तो ये एक तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल को सर कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय इन चीजों के लिए। समस्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो ये समस्या तो सर है, और इसी के लिए अभी आपने देखा होगा जो बीएचयू में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर जितने भी के कॉलेज के प्रिंसिपल लेवल हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट पोस्ट पे, उनको बुलाया गया था, यही कन्विंस करने के लिए, इस बात समझाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी मैंने कहिए कि इसमें एजुकेट करने की जरूरत है हायर लेवल पे भी। अब तो आप एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ऑफ द रिकॉर्ड, ये एएमयू में हमें समझाने में, मेरे जैसे आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में 3 साल लगे।
लेकिन मैंने हार नहीं पर मानी। 20 से मैंने ये काम पर शुरू सर किया ऐसा था। है ना, नहीं सर, आप तो डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके यहाँ कन्वे करना बहुत आसान है। हमारे यहाँ एडेड मैं कॉलेज इसीलिए से तो कह फिर रहा हूँ सर, यूनिवर्सिटी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें 3 साल लगे, तो उससे मत मन जी हारिए। कभी कभी होता है ऐसा। जी तो आप सुरेंद्र पाल जी हैं, जैसे कि ठीक है, आपने उन्होंने अटेंड किया, चीजों को समझते हैं, या आप में से जो सीनियर पर्सन है, आप अपने वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, इन हायर अप को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। हालांकि ये अदर वे राउंड होना चाहिए था, उनको एजुकेट आपको करना चाहिए था, है ना। एग्जैक्टली सर। लेकिन यहाँ बात समझ में नहीं आ सर रही थोड़ी सर सी, तो थोड़ा सा सर बताना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो समझना चाहते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। अब पढ़ाई को देखिए क्या बहुत सी वजह पढ़ाना, आप होती है, समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए होता क्या जी है ना, कि जो जी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, देखिए वीसी समझ गया, मान लीजिए वीसी साहब समझ गए कि हाँ उनको करना है। अब उन्होंने किसको जी बुलाना है? कंट्रोलर को बुलाना है। कहा कि भाई ग्रेड ट्रांसफर किसको करना है? करिए, कंट्रोलर को करना है। कंट्रोलर को। कंट्रोलर ये देख रहा है कि मेरा अच्छा खासा चलता हुआ सिस्टम था, उसमें ये चीज अभी आ जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। तो कंट्रोलर ने जी कुछ उसमें से उल्टी पुल्टी बातें उनको समझा दी कि सर ऐसा करिए, अभी छोड़ देते हैं, ऐसा करते वैसा करते। तो वीसी साहब क्या करेंगे? उनको तो करना नहीं था, तो कंट्रोलर साहब समझा। हमारे यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता रहा, जिसकी वजह से हमको 3 साल वेट करना पड़ा। अच्छा, जब भी मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है, वो तुरंत पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए क्या स्टेटस है आपका, क्रेडिट ट्रांसफर का क्या स्टेटस है? तो बोलिएगा आपने अडॉप्ट किया है। उनका पहला सवाल होता है, हैव यू अडॉप्टेड द क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी? तो आप बोलिएगा यस। जैसे ही यस करते हैं, तुरंत पूछते हैं कितने बच्चों का क्रेडिट ट्रांसफर आपने किया। तो हमने, हमारे यहाँ से ये जो है मीटिंग में अटेंड करता था। मैंने अगली बार जाके वाइस साहब को बता दिया कि देखिए मैं कितनी बार ये सब झूठ बोलता रहूंगा वहां पे जाकर के, तो आपको करना है कीजिए, वरना कंट्रोल साहब का भेजिए, वो साहब सब सही सही बात बताएं कि वहां क्या करना नहीं करना। हालांकि ये पूरा ऑर्डिनेंस ये सब बना के मैंने 21 में ही दे दिया था कंट्रोलर को अपने यहाँ, लेकिन उसको अडॉप्ट करवाने में, मतलब इम्प्लीमेंट करवाने में हमको 2 साल लगे। कहीं 24-24 में जाकर के हम लोग इसको कर पाए। तो होता है सर ये सब हेडेक, लेकिन इससे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये यही वजह है कि अभी सुरेंद्र पाल सिंह जी अभी थे, बीएचयू में कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहां पे जी उन्होंने सर। मोर देन 700 लोगों को, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के प्रिंसिपल, डीन्स, इन लोगों को बुलवाया था इसी चीज को समझाने के लिए। तो खैर ये कोशिश जारी है, सरकार भी कर रही है, गुरु भी कर रहा है, हम लोग को भी करते रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि हम और आपने जब अगर चीजों को समझ में आ गया, हम लोग यहाँ बहुत सारे सीनियर टीचर भी हैं, वी कैन एक्ट एज एन एम्बेसडर फॉर आवर यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं सर, कर दिया सर, उन्हें वो तो करना ही गजट करना है। निकला हुआ आप देख रहे हैं, ये गजट नोटिफिकेशन है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक आध नोटिस और दिखाता हूँ सर। एक नोटिस अभी यस सर। दिखाता हूँ, देखिएगा अभी मैंने आपको थोड़ा सा, एक मिनट सर उसको दीजिए, आपको तुरंत नोटिस दिखाता हूँ अभी। देखिए सर, इस तरह का एक लेटर, ये लेटर सर देख पा रहे हैं सर, आप पढ़ पा रहे हैं सर कुछ? ये हाँ जी सर, मैं देख पा रहे हैं। जी सर। ये देखिए सर, ये एडिशनल सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लेटर है यहाँ पर से। और इन्होंने देखिए सारे वाइस चांसलर, आपके प्रिंसिपल को, कॉलेज के सबको लिखा हुआ है सर इन्होंने।
अभी 20 दिसंबर का लेटर है ये तुरंत। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। स्वयं मूक्स इज ऑफरिंग 1516 कोर्सेज जो अभी जनवरी में आए हैं ऑफर कर रहे हैं। दीज हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस एंड दैट, सब लिखा हुआ। द क्रेडिट अर्न्ड बाय सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ स्वयं कोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए पर्टिकुलर क्लासरूम प्रोग्राम, लिखा हुआ है सर सब। और ये भी लिखा हुआ है कि आपको कितना परसेंट तक ले सकता है बच्चा, 40% तक क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है उसका, ये भी लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर और एक्शन फॉर हायर एनरोलमेंट इन स्वयं कोर्सेज। द एनरोलमेंट फॉर द जनवरी कोर्सेज आर ओपन। ये मंत्रालय अपने तरफ से कोशिश भी करती है और इस तरह का यूजीसी भी लेटर भेज रही है सारे प्रिंसिपल वगैरह को। और अभी तो मैंने बताया कि अभी पिछले महीने में पता नहीं कितना तारीख था, एक बीच में कॉन्फ्रेंस भी हुआ वहां पर, तो उसमें सभी लोगों को बुला करके यही बात समझाने की कोशिश की। वहां यूजीसी के लोग थे, यूजीसी के अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी थी वहां पर, मंत्रालय के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग थे और प्लस बीएचयू के लोग थे। वहां पर इसी बात को बताया जा रहा है कि कैसे इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश भी कर रही है और लगातार लेटर वगैरह भी लिखती रहती है ये हर साल में, तो ये कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझाने में। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग एम्बेसडर हैं, आप लोगों ने अगर चीजों को समझ लिया है, यू कैन अप्रोच टू योर वाइस चांसलर, हायर एडमिशन या कॉलेज के प्रिंसिपल को आप ये बता सकते हैं कि कैसे कैसे इन चीजों को कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स पॉजिटिव ऑलवेज भी दिया, ऐसा नहीं है सर, हमेशा होता है। लेकिन कभी भी कोई भी नई चीज को आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है समझने और समझाने में। तो ये प्रयास इसीलिए भी है, ये सब जो क्लासेज हो रही हैं यहाँ पर, ये जो एफडीपी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये इसी की एक मैंने कोशिश है, इसी दिशा में मैंने एक कोशिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा समझ के आगे भी बढ़ा सके। और सर कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो जरूर पूछिए सर, सवाल पूछिएगा तो कुछ हम ज्यादा चीजें बात भी कर सकेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास मैंने रहती है बताने के लिए, क्या बता दें। सुरेंद्र जी आप भी सवाल पूछ सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो आपके मन में आए जरा पूछ लीजिए ताकि पार्टिसिपेंट्स को फायदा हो जाए। जी सर, जी सर। तो एक बात मैं जानना चाह रहा हूं सर। बिल्कुल बताइए सर। जैसे यूनिवर्सिटी जब तक हमारी स्वयं रेगुलेशन को अडॉप्ट नहीं करती है, ऐसी कंडीशन में हमारा प्रपोजल डालना और कोर्स के लिए एफर्ट्स करना क्या मतलब फायदेमंद रहेगा सर? प्रपोजल तो सर आप डाल सकते हैं, प्रपोजल डालने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सेप्ट भी हो गया तो उसका बहुत होगा, तो आपके जो बच्चे हैं वो बेनिफिटेड नहीं होंगे, बाकी तो यूनिवर्सिटी जिसने अडॉप्ट कर लिया वो उनके बच्चे तो बेनिफिटेड होते रहेंगे, उससे आपका काम चलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ जो 50-60 बच्चे जो आपके यहाँ से उस कोर्स में इनरोल होते, शायद वैसे इनरोल ना हो पाए उस कोर्स में, है ना, ताकि उनका क्रेडिट सीखने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन की सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उनको, लेकिन वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आपकी यूनिवर्सिटी वो प्रोविजंस नहीं कर लेंगी तब तक, है ना। नहीं, अभी एक कंडीशन ये और क्रिएट हुई है सर कि भाई पहले हम एक्ट को अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों के प्रपोजल को हम फॉरवर्ड करके आगे भेजेंगे। ये तो सब लिखा हुआ है ना, आपको मैंने अभी यूजीसी का जो गाइडलाइन दिखाया था, स्वयं का गाइडलाइन ये वाला, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जैसे यहाँ पर एक लाइन पढ़िए, दोबारा पढ़ के आप सुनाइए तो सुरेंद्र पाल जी पढ़िए जरा सा क्या लिखा हुआ, पढ़े आप इसको। एवरी हायर ऑर्गेनाइजर, पढ़िए, एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, every higher educational institute shall within 4 weeks from the date of the publication. तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इसका कब का है सर? अब डेट ऑफ पब्लिकेशन कब का है देख लीजिए सर, ये कब का है? 2021 मार्च का है सर। 4 वीक के अंदर करना है सबको, ये हमारा आपका नहीं आदेश है, ये आदेश किसका है, देख लीजिए यहाँ किसका आदेश है, ये यूजीसी का आदेश है, तो इसमें भारत सरकार नहीं करने का कुछ है ही नहीं, है ना, तो नहीं करने जैसी कोई बात ही नहीं है। पढ़िए एकदम कंपल्सरी है, देखिए लिखा हुआ ना, एवरी हायर इंस्टीट्यूशन shall within 4 weeks from the date of publication of these regulation in official gazette make the necessary amendments as may be required in their institute ordinance and regulation to adopt and incorporate the provision of these regulations। साफ साफ तो लिखा हुआ सर यहाँ पे, है ना, तो आप इसको भी दिखा सकते हैं। जो नहीं कर रहा है बाई चांसर ला इल्मी में, उनको पता नहीं है, वो समझिए एक तरह से डिफॉल्टर है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, फैकल्टी मेंबर्स के लिए आप कुछ कोर्सेज आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सर, एज ए फैकल्टी मेंबर। फैकल्टी मेंबर तो सर अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि मैंने अब हिस्ट्री वाला हिस्ट्री का कोर्स देखेगा, पॉलिटिकल साइंस का देखेगा, है ना, तो वो अपने से देख लें, तो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर सर मौजूद है ना, पूरी लिस्ट जो है स्वयं के प्लेटफॉर्म पे भी रहती है और यहाँ भी रहती है, तो उसमें से जो जिसको लगे क्या इस कोर्स में हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है या उसमें अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, तो कर सकते हैं उसमें सर, है ना, कोई इशू नहीं। जी सर, मेरा सवाल है एक आपसे। बोलिए सर, बोलिए। सर मैं डॉक्टर अजय बोल रहा हूँ डीएस कॉलेज से। जी अजय बोलिए। ये अभी जैसे सर चर्चा चल रही थी, सुरेंद्र सर भी पूछ रहे थे कि मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं प्रपोजल बना के और मान लीजिए प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाता है,
और हम कोर्स डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे इनरोल नहीं होंगे, मान लीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उसको रिफाइन नहीं किया गया है उसमें, तो अदर यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के बच्चे उसमें एनरोल हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, बताया तो आपने जब कोर्स लॉन्च कर दिया वहां पे, इवन कि आपके बच्चे भी इनरोल हो सकते हैं, उनको एग्जाम भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन वो जो क्रेडिट है वो उनके ग्रेड शीट में नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, बस इतनी सी बात होगी आपके बच्चों के साथ। इसी से थोड़ा आगे, जहाँ पर ये अडॉप्टेड है वहाँ क्रेडिट ट्रांसफर होगा उनका। इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर आगे के लिए था कि जैसे आपके यहाँ पर मोर देन 70 कोर्सेज मूक के थ्रू जो डेवलप हुए हैं, तो उसमें जो एनरोलमेंट दिखा रहे थे, एक जूलॉजी डिपार्टमेंट का सर का आप दिखा रहे थे, उसमें 1233 एनरोलमेंट थे बच्चों के। तो बस मेरा जस्ट एक उत्सुकता थी पूछने की, उसमें 1233 में से मेजरली एएमयू के बच्चे होंगे या नहीं 1200 बच्चे कहाँ से आएंगे सर मास्टर्स में? मास्टर ऑफ जियोलॉजी में 1200 बच्चे कहाँ से हैं? ये ऑल अक्रॉस इंडिया है, ऑल अक्रॉस इंडिया है सर जी, यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि पता चले हम कोर्स डेवलप करें। और एमएससी जिस कोर्स के लिए है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें बहुत होंगे तो बच्चे 50-60 होंगे, बाकी सारे बच्चे जो है सब बाहर के, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हम लोगों ने सर 31 कोर्स जो लॉन्च किया था जुलाई में, जुलाई से अक्टूबर तक चला, उसमें 60,000 बच्चे इनरोल थे, 60,000 ऑल अक्रॉस इंडिया। अरे 60,000 तो वेरी वेरी बिग नंबर सर। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर था 60,000। उसमें से 7,500 बच्चों ने क्रेडिट ट्रांसफर करवाया अपना, यानी उन्होंने मतलब मार्क्स एग्जाम दी, 7,500 बच्चे। अच्छा। और 81% 5% था, 81% बच्चों ने पास किया, यानी 19% बच्चे किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए। तो ये क्योंकि आप ये आपने बताया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे यहाँ भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में चलाते हैं। एग्जैक्टली एक बड़ा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है, 2 क्रेडिट का कोर्स होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ कॉलेज की तरफ से इस तरह से हम लोग कुछ कर सकेंगे तो वो बड़ा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए भी हमारे। मैंने कहा ना कि यहाँ स्किल इनहांसमेंट कोर्स है, वो बच्चे या वोकेशनल में जो चाहते हैं वो इसमें इस कैटेगरी में इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हमको जो अभी जो FYP हम लोगों ने अडॉप्ट किया सभी लोगों ने, तो उसमें बोलते हैं कि भाई बंच ऑफ वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए, वहां से कोई बच्चा चुन लेगा। यही बात हुई है ना कि बंच ऑफ भाई, बंच तो तूने बोल दिया, लेकिन उस बंच को पढ़ाने के लिए टीचर कहाँ से आएगा? पहले भजन चलता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसको टीचर कहाँ से आएगा पढ़ाने के लिए? तो फिर ये ऑप्शन है कि उसमें उसी कैटेगरी में हम लोगों ने स्वयं के कोर्सेज आपने रिकमेंड करके अपने बच्चों को आपने नोटिफाई कर दिया कि देखो भाई इस कैटेगरी में वोकेशनल कोर्स में आप इस कोर्स को ले सकते हो। तो वहां पर बच्चा जाकर के क्या करेगा, इस कोर्स में अपना एनरोल हो जाएगा। जब पास होकर के आएगा आप उसको फॉरवर्ड करके कंट्रोलर को भेज दीजिए, कंट्रोलर उसका ग्रेड ट्रांसफर कर देगा। दैट्स ऑल, है ना? ये प्रोसेस है सर, ठीक है ना? हाँ सर, और कोई सवाल को पूछना चाह रहे हैं तो कुछ पूछिए भाई। सर नमस्कार, प्रवीण बात कर रहा हूँ सर। जी सर, प्रवीण जी बोलिए सर। सर एक तो बड़ा अच्छा लगा दोबारा एक बार आपसे मिलके, चूंकि मैंने FIP किया था 2023 में आपके यही से AMU से सर। अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ, एक्चुअली सर मैं जानना चाह रहा था कि अभी मैं इधर हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में। बोलिए सर। तो अभी मुझे लगता है सर, चूंकि दिस इज वेरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ इंटीरियर ये एरिया यहाँ है एंड द पीपल्स आर नॉट टेकिंग दिस थिंग वेरी इनिशिएटिवली। अब पता नहीं क्या रीजन है, क्यों वो लोग सीरियस नहीं है। पीछे यूनिवर्सिटी ने मेरे ने किया था सर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जब मैं आया था 2022 में, तो ऑनलाइन कंटेंट आप भेज दीजिए चला जाता था, लेकिन अभी बीच में उसको रोक दिया। तो जैसा आप बता रहे हैं, इसमें एक चीज देखिएगा कि आप तो ठीक है, हम ये बात बताना भी चाह रहे थे, मैं से रह गया था कि बहुत दूरस्थ जो डिग्री कॉलेजेज हैं, दूरस्थ का मतलब जो मैंने शहर से थोड़ा सा हट करके हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो एक ही शिक्षक है जिसमें पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट चल रहा है। ऐसा देखा होगा ना सर, एक आध कहीं 2 है किसी डिपार्टमेंट, किसी में 1 है और पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। सर 1 मैन आर्मी चलता है मेरे यहाँ पर सर। देखिए अब सर क्या होगा कि मान लीजिए हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में ऐसी बोल रहा हूँ सर एग्जाम्पल के लिए, अब उसमें 10 तरह के स्पेशलाइजेशन है, तो जो फिजिक्स का प्रोफेसर होगा वो 1 या 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन उसकी होगी। FYP में 50 तरह के कोर्सेज पढ़ाने हैं, तो अब उन कोर्सेज को कौन पढ़ाएगा? एक आदमी तो सारे कोर्सेज पढ़ा नहीं सकता है, उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो आदमी किसी तरह से मैंने अपने आप को अपडेट करके पढ़ा दे, या फिर छोड़ देगा, तब बच्चे फिर वो कोर्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब उसका दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम रिकमेंड करें कि भाई जाओ, स्वयं में ये कोर्स ऑफर हो रहा है, IT का प्रोफेसर इस कोर्स को पढ़ा रहा है, तो बच्चा गोरखपुर में बैठा बच्चा IT के प्रोफेसर, IT बॉम्बे के प्रोफेसर के साथ वो कोर्स कर रहा है, 6 महीने तक उसने पढ़ा, सीखा, एग्जाम दिया, पास किया, आके सर्टिफिकेट दिया, आप उसे क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे बहुत सारी टीचिंग लोड में आसानी भी हो जाएगी और बच्चे को घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा।
तो आप देखिए कि पर्सन सिटिंग एट द गोरखपुर मैंने वो डिग्री कॉलेज का लगा है, उसको आईटी में दाखिला नहीं मिल सकता था, लेकिन उसने देखा कि नहीं एक अच्छा कोर्स वहां हो रहा जो उसके कोर्स से रिलेवेंट है, तो उसने वहां पर से कोर्स कर लिया उस प्रोफेसर के साथ और डिग्री लाके आपको सर्टिफिकेट लाके दे रहा, आप उसका डिग्री ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये सब वाइडर मीडिया बहुत सारे हैं सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि क्या कोई एक मॉड्यूल मतलब इस कोर्स में क्या हम किसी और के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर ये सिंगल? बहुत अच्छा देखिए सवाल मैडम ने पूछा, इसीलिए मैं पूछा सवाल पूछेंगे तो मैं ज्यादा चीजें बताता हूँ। तो इसमें देखिए इस कोर्स को जैसे मान लीजिए कि आपने अपना कोर्स, सुरेंद्र पाल जी ने अपना कोर्स बनाया और दिया, अब उसमें 60 लेक्चर लगने थे। सुरेंद्र पाल जी को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें जो ये इस टॉपिक पे 10 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें फला एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं, उनको हम बुला के लेक्चर करवा सकते हैं, तो आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला करके भी आप लेक्चर दिलवा सकते हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा आपको वो उसी पैसे से करना पड़ेगा जो आपको 13.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं उसमें से मैनेज करना पड़ेगा। बट इट इज अलाउड कि आप अपने कोर्स में 1 एक्सपर्ट, 2 एक्सपर्ट, 3 एक्सपर्ट, 4 एक्सपर्ट, जिससे भी चाहे, जितने से भी चाहे उनसे बुला के लेक्चर दिलवा सकते हैं। ठीक है मैडम आदिति जी? जी ठीक है, थैंक यू सर। दूसरी बात ये भी है कि जैसे आप अकेले कोर्स के कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं या को पीआई भी रख सकते हैं। जैसे मेरे केस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर आसिम जफर और मेरे साथ अरमान रसूल फरीदी भी हैं, तो 2 लोग मिल के भी कोर्स बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अकेले बनाए आप। ठीक है जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप बोलिए सर जाफर सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ये जो कोर्सेज है स्वयं के सब एनईपी 2020 से आच्छादित कोर्सेज बनाए जा सकते हैं या उससे इतर भी हो सकते हैं? सर उससे इतर भी हो सकते हैं, जो आप पढ़ा रहे हो उससे आप बना सकते हैं मैंने, लेकिन आपके जो पढ़ाई जारी आपके यहाँ पास होना चाहिए बीओएस से, ये पहला जरूरी है, पहला कंडीशन ये है। ओके ओके ओके। ऐसा नहीं कि एक फैंसी टाइप का कोर्स आपने सोच लिया कि जैसे हिस्ट्री है उसमें हम ये पढ़ा दें, ये पढ़ा, अपने से एक सिलेबस बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। वो गाइडलाइन सिलेबस का यहाँ भी दिया हुआ है, प्लस आपके बीओएस से पास, बीओएस या जो भी आपकी बॉडी होगी एकेडमिक काउंसिल या बीओएस से, वो सिलेबस अप्रूव्ड होना चाहिए आपके यहाँ। ठीक है ना, उसी पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। उसकी वजह यह है कि आप एक फैंसी टाइप का सिलेबस ले लीजिएगा तो आपका बच्चा वहां, तो आपके यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा वो कोर्स, तो आपका बच्चा कैसे लेगा, है ना। तो पहली क्राइटेरिया यही है कि आपका बच्चा उससे लाभान्वित हो, तो जरूरी है कि वो कोर्स आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा हो, तभी तो बच्चा उसको ले पाएगा ना, उसको क्या कि आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सवाल पूछिए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने आपसे दूसरी बात भी कही थी अभी कि आप अगर रीजनल लैंग्वेज में बनाना चाहें तो उसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं क्या होने के, एक्सेप्ट होने की, ये भी आप सोच सकते हैं कि कोई अच्छा दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सब जिस टॉपिक पे हम बनाना चाहते हैं उस टॉपिक पे ऑलरेडी कोर्स मौजूद है, फिर हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो बनाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि एक एक टॉपिक पे 10-10 कोर्सेज हैं, सिर्फ आपको इतना लिखना पड़ता है कि आपका जो प्रपोजल है एग्जिस्टिंग कोर्स से कैसे डिफरेंट है। आप जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है, तो मार्केट में तो 10 इलेक्ट्रिक आयरन रखे हुए हैं, फिलिप्स का भी है, बजाज का भी है, और भी कंपनी, हम उसको खरीदते हैं जो आपको पसंद आता है। तो यहाँ 10 प्रोफेसर के कोर्सेज हैं, बच्चे को जो पसंद आएगा बच्चा उसमें अपने आप को क्या करेगा, इनरोल कर लेगा। तो ये है सर, यहाँ पर क्वालिटी है। सर जैसे कोर्स कंटेंट मतलब तैयार करेंगे तो उसका जो पैमाना है, कोई मेजरमेंट है कि इसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? मैंने स्वयं गाइडलाइन में सर ये सारी बातें लिखी हुई है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था ना मैंने गाइडलाइन वाली सर, ये स्वयं गाइडलाइन, इसको एक बार पढ़िएगा, 10 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी बातें सर लिखी हुई है इस गाइडलाइन में। ठीक है सर, जी गाइडलाइन है ना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, इससे रिलेटेड सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाए। सिर्फ 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, 10 पेज में तो 5 पेज मैंने उनके लिए टेक्निकल के लिए, 5 पेज में आपको अपनी सारी बातें आंसर मिल जाएंगे। जी सर। वो इसीलिए गाइडलाइन बना दिया है ताकि सभी प्रोफेसर के कोर्स एक जैसे हों इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, है ना, टेक्नोलॉजी क्वालिटी के सब एक जैसे हों, इसलिए कोर्स। हाँ सर, मैं अक्षय बोल रहा हूँ वासनी कॉलेज से। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। सर मैंने जनरली देखा है कि जितने भी जो कोर्स हैं उनमें स्टूडेंट एनरोल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन एग्जाम बहुत कम देते हैं। हाँ सर ठीक है, इसका मेन मकसद सर, मेन मकसद तो सीखने के लिए है ना, ये कोर्स फ्री टू लर्न है, ये कोर्सेज सर कोई भी आदमी एनरोल कर सकता है, लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर अगर बच्चे को करवाना है तब उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है सर। ये सर? लेकिन सर क्रेडिट ट्रांसफर के लिए उसको पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ती है। हाँ सर, उस केस में तो स्टूडेंट कॉलेज में भी कोर्स के लिए फीस पे कर देता है सर, तो उसके लिए ये डबल चीज हो जाती है सर, क्योंकि उधर वो। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो इस जो है मैंने बात को हम लोगों ने जो स्वयं बोर्ड है, नेशनल स्वयं बोर्ड, उनके सामने रखा भी था, तो उन्होंने 1000 से फीस घटा करके 750 किया। हम लोगों ने कहा ये भी ज्यादा है,
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जो स्वयं बोर्ड की मीटिंग होगी नेशनल लेवल पे, उसमें आपके प्रस्ताव को रखेंगे और कोशिश करेंगे ये 500 हो जाए। तो ये बातें चलती रहती है सर। ये जहाँ सर मैंने भी 2 कोर्स कंप्लीट कर लिए, इसीलिए मैंने देखा ये सर। मैं बता तो रहा हूँ कि बच्चों के लिए, आप तो टीचर थे, आपने अफोर्ड कर लिया, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये बातें हम लोग रखते रहते हैं, स्वयं बोर्ड पे रख रहे हैं, जो हम लोग को परेशानियां आती रखते हैं। और जहां तक देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम कंडक्ट कराने में उनका खर्च होता है ना, वो एनटीए कराती है, उस संस्था को देना पड़ता है, वो सेंटर जहां बनता है उसको देना पड़ता है, ए लॉट ऑफ मनी एक्सपेंसेस है। तो उसको जो भी मिनिमाइज कर सकते हैं वो लोग वो करेंगे उस मिनिमाइज को, ठीक है। वैसे सर एक है कि जब आप मीटिंग में है तो अलीगढ़ में भी ये सेंटर रहना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ में नहीं है, हमें आगरा या मेरठ या कानपुर एग्जाम देने जाना होता है सर। बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया सर। हम लोग भी देखिए बैठे बैठे यहाँ देखते हैं, हमारे बच्चों को खुद जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सर अभी जो वहां पर आपने देखा होगा, जो लोग अलीगढ़ के हैं वो जानते होंगे, तस्वीर महल के पास जो चौराहा है सर, तस्वीर महल के पास जो गोल चक्कर है, जो चौराहा है तस्वीर महल के पास, देख रहे हैं जो पुराना दवाखाना था, जो टिबिया कॉलेज जहाँ पर है, ठीक है ना सर। तो वहां पर सर एक बिल्डिंग अभी खाली हुई हम लोगों की, तो वहां पर हम लोग सर इसका सेंटर बनाने का सोच रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग अब तक 200 कंप्यूटर का सेंटर वहां वर्किंग सेंटर बना चुके हैं, लेकिन एनटीए की जो रिक्वायरमेंट है वो बोलते हैं सर 500 मिनिमम होना चाहिए। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी था कि एनटीए जब नेट का एग्जाम तो अलीगढ़ में करा ले रही है, लेकिन स्वयं पोर्टल पर जो नेट के एग्जाम होने उनको लिए हमें आगरा जाना होता है। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम हमको कितना चाहिए सर, 500 चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो 300 कंप्यूटर का और हम लोग लैब अब डेवलप कर रहे हैं वहां पर, तो 500 को हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगले साल से हम लोग वो एग्जाम यहाँ पर करवाने लगे अलीगढ़ में भी, ठीक है। हमने स्वयं बोर्ड को ये बात लिखा है कि जो बच्चे अलीगढ़ के हैं उनको आप सेंटर देते हो नोएडा, गाजियाबाद और वही मथुरा रोड जो आप बता रहे हैं वहां पर देते हैं। हमारे अलीगढ़ के आसपास में भी 1-2 सेंटर है, वहां बनाए, ठीक है ना। तो हमने ये बात लिख दी है, लिख करके उनको कम्युनिकेट किया, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है और हम लोग ने इसको मैंने उनके संज्ञान में लाया है। लेकिन देखिए ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अपने बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो उनको देखते हैं, बहुत सारी चीजों को करेंगे वो धीरे धीरे। सर मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि प्रवीण जी ने अभी ये क्वेश्चन रेज किया था कि सर मैं एक इंटीरियर क्षेत्र में रह रहा हूँ जहाँ बच्चा अपनी फीस पे कर रहा है, उसके बाद अगर हम उसको हम कोर्स हम डिजाइन करने के बाद कहें कि तुम इस कोर्स को करो, क्रेडिट स्कोर अर्न करेंगे, लेकिन फीस जब पे करेंगे तो बच्चा सीधे ये कहेगा कि सर मैं आई हैव ऑलरेडी पे फॉर फीस दिस कोर्स। ये बात हर जगह आती है, लेकिन सर मैंने वो अब इसमें तो यही है थोड़ा सा, अभी तो फिलहाल यही है, अभी 500 तक की बात होती है, देखते हैं इसको आगे कैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, लेकिन अभी आज के डेट पे तो जो है ठीक है ना। सर हम लोग बात कर रहे थे सर यहाँ पर कि स्वयं में जो कोर्सेज आप बनाते हैं, ये सारी बातें देखिए सर यहाँ पर भी लिखा हुआ, स्वयं के जब पेज पे आप जाएंगे तो ये बातें देखिए लिखी हुई है कि किनको कौन कौन सी जिम्मेदारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर को, ये आईएनआई को कौन सा है, ये है क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होता है, ये भी बातें लिखी हुई है, गाइडलाइंस जो भी हमने आपको दिखाया था, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। और हमने आपसे ये भी बताया कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा में यानी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप डेवलप करना चाहते हैं कोर्स, तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो सर बताइए हमको, अगर कोई और सवाल आपके मन में हो तो पूछिए सर। Anyone can please ask the question if you have. सर एक और क्वेश्चन था, जैसा मैं भी सर जैसे सुरेंद्र सर अप्लाई करना चाह रहे थे तो उससे पहले मैंने ये सारी गाइडलाइन पढ़ी थी और मुझे जैसा बताया गया कि क्या हम लोग पूरा वीडियो अपलोड कराने के लिए या सेट करने के लिए क्या एएमयू में जो लैब बनी है क्या उसका यूज कर सकते हैं सर? एएमयू में अभी नहीं कर सकते, इस तरह का कोई कोलैबोरेशन नहीं है। हालांकि हम मंत्रालय से ये बात कर रहे हैं कि हमें आप मैंने इस बात की मैंने इजाजत दें कि हम नॉर्दर्न जोन में या इस जोन में जो भी मैंने कॉलेजेज हैं उनके लिए भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, लेकिन अभी इस तरह का कोई कोलैबोरेशन हमारा नहीं हुआ है। ये तो अभी सिर्फ मैंने इंटरनल एएमयू के लिए है, लेकिन हमने इस तरह की कोशिश अभी कर रहे हैं हम लोग, मैंने देखते हैं जब भी अगर हो जाता तो सर क्या ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज के साथ एमओयू साइन कर लिया जाए कि भाई जैसे बना आसपास के हैं? ये प्रक्रिया इसके लिए हमको इजाजत लेनी पड़ती है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, तो मैंने लिखा है इसलिए भी। तो अगर ये हो जाता है तो हमारा ये भी है कि हम आसपास के कॉलेज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं हम लोगों के लिए सर बेहतर होगा ये। मैं तो कह रहा हूँ सर, मैंने आपके बोलने से पहले ये बात बताओ, लिख चुका हूँ ऑलरेडी, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन अब सारी चीजें वक्त से पहले रिवील करना ठीक नहीं होता है, हो जाए तब फिर करेंगे, है ना। नहीं होती हैं, बहुत सी नहीं होती हैं, तो ठीक है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू आपका, बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सर, थैंक यू सर, आपने काफी डिटेल में सारी बातें बताई आज सर, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू। आज
प्रोफेसर आसिम जफर सर का 2 सेशन रहा। उन दोनों सेशन में सर ने बहुत डिटेल में ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, सबसे अच्छी बात सर मुझे ये लगी, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस टीचर्स, तो वो बदलने नहीं जा रही है बट हेल्प करने जा रही है। वो बात बहुत अच्छी थी सर, और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा सर आपने OER के बारे में बताया, ओपन ऑनलाइन रिसोर्सेज के बहुत सारे सोर्सेज की हमें जानकारी दी। आपने बताया सर OER और MOOC कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस हैं, और दूसरा जो आपका सत्र था बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर, उसमें आपने डिटेल में बताया कि अगर हम स्वयं कोर्सेज को बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से 4 क्वाड्रेंट को फॉलो करना होगा, UGC की गाइडलाइन क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होता है, कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से होगा, वीडियो किस तरीके से होंगे, पूरा प्रोसेस सर आपने डिटेल में बताया। मैं उम्मीद करता हूं सर कि हमारे ये आज के जो सेशन हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और हम में से जो साथी इस एरिया में आगे आना चाहते हैं उनको वो काफी एनलाइट करेंगे। दूसरा मैं ये भी होप करता हूं कि जैसा आपने बताया सर कि अगर अभी क्रिएशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं तो कम से कम हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं और कोर्स करके उनको समझने की कोशिश करें, ताकि जो मेन स्ट्रीम है सर आज की एजुकेशन की, उस मेन स्ट्रीम के साथ हम आगे चल सकें। और नो डाउट कि फ्यूचर में इन चीजों की वैल्यू और ज्यादा बढ़नी है, और एजुकेशन का जो डायमेंशन है वो उस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है सर बहुत ज्यादा। तो मैं अगेन आपका थैंक यू करता हूं सर, होल DS कॉलेज फैमिली और सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो इस सेशन में जुड़े, उन सब ने आपकी बातों को जो सुना और जो इंसाइट मिली है सर, उसके लिए आपका अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही ने कि अभी कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप लोग सभी लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। पहले हम खुद इन्वॉल्व होकर देखें उस कोर्सेज में कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी का फायदा हम तक पहुंच सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, किसी को भी अगर हमसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप कुछ नहीं करना सर, गूगल पे जाकर के मेरा नाम लिखिएगा, आपको यहाँ मेरा कॉन्टेक्ट एड्रेस वगैरह मिल जाता है। तो स्वयं से रिलेटेड कभी भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको, बिल्कुल इस लिंक पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर हमारा नाम पता सब है, तो आप चाहें तो इसका कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। 4-5 लोग हैं साले टीम पे चला रहे हैं, उनकी वजह से सब टीम पे थैंक यू सर। थैंक यू सर। ले लो क्यों, क्योंकि पीछे इरिटेट होगा। सीले हुए हैं, सीले हुए हैं। तो हमें कोई मॉक टेस्ट कुछ आज तो नहीं देना है ना, कुछ मतलब MCQ वगैरह, वी कैन लीव राइट, द सेशन हैज एंडेड। तो कांट ये साला का टीवी है, मीठी लग रही है। टमाटो फ्लेवर ही मीठा होगा, अभी तो कुछ नहीं लग रहा होगा ये। यू लाइक टमाटो, यू लाइक सॉल्ट, बस सब मिलेगा सही होने के बाद। माटा भी 10 है क्या? माटा 10 है अभी। उसने हमें 6:30 बजे फ्रिज क्लोज कर लिया था। ये चली नहीं रही है यार गाड़ियाँ। एक जगह धीरे चला रहा है, तू पहले उस साइड हट जाता, लोगों को निकल जाने देता। ज्यादा इसलिए ना ये ज्यादा दिखा रहा है। क्या है ज्यादा? गूगल इसलिए समय ज्यादा दिखा रहा है, ट्रैफिक है ही ज्यादा। ये ट्रक अभी आई है, वो गाड़ी नहीं फटती ना जो धीरे धीरे चल रही थी। मैं आज को खिलाने जा रही थी पीछे हाथ करके। क्या करो पता चला देगा। तो फिर क्या है इसमें? क्या है? ना